मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है बेटा? कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? सर सब बने बने? बने बने चलो, फर्स्ट क्लास। टेस्ट कैसा हुआ? किसका टेस्ट? टेस्ट नहीं था संडे को? गुड मॉर्निंग सर। संडे अभी तक नहीं आया। हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ। चले गए। अरे यार, दिमाग चला गया मेरा उधर। मुझे लगा एक छुट्टी थी तो संडे था। एक मिनट रुको। घूमते घूमते आपका दिमाग भी घूम गया। हाँ, पूरा दिमाग घूम गया है। चलो, हाँ, टेस्ट संडे को है ना? इसका सिलेबस क्या है? ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कुछ तो ही है ना? अरे कुछ तो बोलो। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अच्छा ये बताओ, जितने लोग आए थे तो ग्रेविटेशन का रिवीजन कुछ कुछ फ्रूटफुल था? कुछ काम का था? तो अब ये बताओ, दंगल चाहिए या प्रॉपर ऐसा रिवीजन सेशन चाहिए? रिवीजन ज्यादा बेटर है सर। ठीक है चलो, ठीक है चलो। अब कहाँ पे आ गए थे, जल्दी बताओ, फटाफट बोलो। सर सेंटा क्लॉज से मिलने गए थे। क्या? सेंटा से मिलने गए थे कल। नहीं, सेंटा को घसीट के ले आए थे घर पे। मिलने नहीं गए थे, बस ऐसे ही आसपास घूमने चले गए थे। सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज जैसे कपड़े पहन के लोग घूम तो रहे थे। हाँ, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आ जाओ। चलो, कहाँ तक हो गया? जल्दी आओ, इसे कंप्लीट करना है हम लोग को। सर कहाँ गए थे? अरे कुछ नहीं, यहाँ कोटा के पास एक जगह है, बूंदी है, तो अच्छा है वहाँ पे, मतलब बैठने का। इधर इधर फोर्ट है, इधर लेक है, अच्छा लगता है। और इधर एक जगह थे, एक जगह कुछ वो एक होटल था, वहाँ बस सिर्फ फॉरेनर्स ही अलाउड थे, तो वहाँ पे लोग सब सेंटा क्लॉज बने घूम रहे थे, है ना? हम उन्हें देख रहे थे और कुछ नहीं था। आ जाओ। बूंदी पता है? नहीं पता? नहीं जानते होगे तुम लोग। कोटा तो जानते हैं ये सभी, है ना? कोटा तो एक एक बच्चा जानता है। चलो, ये सब हो गया था, हाँ या ना? कोटा, कोटा की इमेज जब सुनते हो तुम लोग राजस्थान, तो क्या लगता है? वही वाली इमेज आती होगी ना, ऊंट पे चलते होंगे, है ना? नहीं सर, अच्छा वो अच्छा। पंखे में लटकने वाला इमेज आता है। क्या? कौन सा? अच्छा, अरे बाप रे लटकने बाप, वाला। बड़ा गंदा इमेज बना दिया है यार, है ना? चलो, फाइंड यूनिट इनसाइड क्यूब, ये हो चुका था, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये शायद पूरा ही हो चुका है। डाइपोल भी मैंने कवर करा दिया था, ये सब हो चुका है। एक ही क्वेश्चन दिया था शायद करने को। ये क्वेश्चन दिया था, क्या करके आए इस क्वेश्चन को? हो गया? सबसे हो गया? डायरेक्शन, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन का क्या किए, जल्दी बताओ। डायरेक्शन का क्या किए? हाँ, डायरेक्शन कैसे निकाला, मेरा सवाल है वो, कि डायरेक्शन कैसे निकाले? नहीं बताना चाहोगे? मना कर दूं, कुछ नहीं बताएंगे, बताओ डायरेक्शन कैसे निकाला। तो फोर्थ वन, चौथे वाले का मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो बताओ बस। दनियाल आया है? बोलो भाई, दनियाल, दनियाल नहीं आया क्या? अमरावती पाठशाला यस सर, आए हो? हाँ डायरेक्शन निकाली इसकी? हाँ, मतलब ट्राई किया था, नहीं हुआ। अरे अच्छा, ये मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल के दे दिया, वही फॉर्मूले से आ गया है ना? हाँ वो तो आ गया, वो डायरेक्शन ऐसे आएगा। इसका क्या रखो? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल होता है। इसकी फील्ड लाइन कहाँ होती है? इक्वेटोरियल की फील्ड लाइन कहाँ होती है? इसके अपोजिट होती है ना? जितना ज्यादा पास रहोगे उतनी फील्ड लाइन क्या रहेगी, इस तरीके से। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? इस पे जो एफ नेट वाला फोर्स है माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो इस पे ऊपर लगेगा, इस पे नीचे लगेगा। लेकिन नेट फोर्स कहाँ लग रहा है? इस पे नेट फोर्स ऊपर लगेगा, समझे? इस पे नेट फोर्स ऊपर लगेगा तो इस पे नेट फोर्स कहाँ लगेगा? नहीं समझे? देखो, इक्वेटोरियल की इस डायपोल की वजह से इस पे फील्ड ऐसी होगी कि नहीं होगी? ये वाली लाइन दिख रही है,
इक्वेटोरियल की फील्ड लाइन पता है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल लगती है। हाँ सर, यस सर, तो पास में ज्यादा लगेगी दूर में? पास में लगेगी ना, हाँ है ना। तो माइनस क्यू पे फोर्स ऊपर की तरफ ज्यादा लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, प्लस क्यू पे कम लगेगा, तो नेट फोर्स ऊपर आएगा। इस पे नेट फोर्स ऊपर, तो इस पे नेट फोर्स नीचे, ठीक है, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसे किए, बोलो इनके सितारों में किए। यस सर। इसमें ये क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा की यहां पे फील्ड कितनी आएगी जल्दी बताना, एक्सियल कितनी आती थी, बोलो, 2 k p cos थीटा बाय आर क्यूब। ये वाली कितनी हो जाएगी, ई इक्वेटोरियल पी साइन थीटा कितना, के पी साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब। ये इससे कितना एंगल बना रहा है, ये इससे एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। ये इससे कितना बना रहा है, 90 डिग्री, है ना। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस पी डॉट एक्सियल और माइनस P1 डॉट इक्वेटोरियल माइनस P1 एक्सियल कॉस 0 डिग्री माइनस P1 इक्वेटोरियल कॉस 90 डिग्री। कितना आ गया, माइनस P1 एक्सियल कितना है बोलो हिंद के सितारों, 2 kp cos थीटा, आर क्यूब, है ना। cos 0 क्या होता है, 1, तो ये 0 हो जाएगा। देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बी आ जाएगा, कौन सा बी, आ रहा है, हाँ सर, बी, ठीक है। इससे ऊपर कुछ नहीं आता, समझे। स्लाइड रिवाइज कर लेना, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। सारे के सारे टाइप ऑफ केस मैंने करा दिए हैं, ठीक है। ये सब हो चुका था, हाँ या ना, ये मैंने करा दिया था पहले ही, ये भी हो गया था। तो इसके बाद डाउट ही पूछे गए थे। नया जीवन नई शुरुआत किसके साथ बताओ, कैपेसिटेंस के साथ, कैपेसिटेंस कहां से आ जाएगा, पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर तो पढ़ोगे, हाँ वही 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 वही। पहले मेटल का यूज करके कुछ अरेंजमेंट बनाएंगे, उस अरेंजमेंट का यूज करके कैपेसिटर बनाएंगे, समझे। हर एक चीज क्या है, कनेक्टेड है। टॉपिक का नाम ही है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, तो इसमें कोई ये नहीं बोलेगा कि सर ये कंडक्टर ही है क्या, है ना। अगर मैं शेल बना दूंगा तो ये बार बार नहीं पूछना कि सर ये नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग, क्योंकि इसमें मैं मोस्टली जो शेल बनाऊंगा वो सारी की सारी क्या होंगी बताओ, अगर नॉन कंडक्टिंग ऐसा लगेगा कोई सीन तो मैं खुद ही यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। और फिर भी डाउट लगे तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके बाद जो कैपेसिटर होगा दैट विल बी न्यू चैप्टर एज पर एससी वर्मा। एज पर एससी वर्मा एक नया चैप्टर रहता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, रायपुर पाठशाला, अच्छा अच्छा, ये आई हुई है, वो कहाँ गई है जो बीच में बैठती थी, अच्छा ये बैठी, दिख गई दिख गई दिख गई। बाकी बाकी लोग चले गए, बाकी लोग गए लाइब्रेरी, बैक टू लाइब्रेरी। क्या बात है यार, क्या बात है। सर मैं यही हूँ, बीच में ही हूँ। अच्छा नहीं देख लिया मैंने, एक्चुअल में तुम्हें सच्चाई बताऊं मैं, यहाँ पे फोर्सफुली पढ़ना पड़ता है। मैं बताता हूँ लाइब्रेरी का कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पे फोर्सफुली पढ़ना पड़ता है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। अब तुम्हारी मजबूरी, तुम पढ़ोगे। लाइब्रेरी में क्या 15 मिनट पढ़ा और 20 मिनट इंस्टाग्राम चला लिया, फिर कुछ यूट्यूब में देख लिया, फिर बोला मैं कि चलो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, 5 मिनट इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा, फिर एक मूवी देख ली, है ना, समझे। ये कंसेप्ट है लाइब्रेरी का। अरे मैं तुम्हारे में से आया हूँ, ठीक है। हाँ लेकिन उस समय मोबाइल नहीं था, तो एक मेरे पास प्लस पॉइंट बहुत बड़ा था सही में उस समय के बच्चों में, कि डिस्ट्रैक्शन जो था इतने हाई लेवल का नहीं था, सच में नहीं था। तो मोबाइल तो बहुत खतरनाक चीज हो चुकी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो समझदारी से यूज करेगा यूज कर लेगा, बाकी जो है आ जाओ।
पहले शेल, फिर अर्थिंग, वायरिंग। ये क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल तो मैंने बता दिया था। शेल है, प्लेट्स, बस इतना ही रखना है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, कैविटी इनसाइड मेटल, शेल। प्लेट्स लास्ट में डाल देते हैं। इसमें कुछ करेक्शन कराना होगा करा देंगे। आ जाओ, फटाफट बताओ। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, क्या फर्क बताया था? जल्दी बताना क्या फर्क है। कंडक्टर में एक चीज सबसे जरूरी होती है, बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या? पोटेंशियल क्या रहता है? जल्दी बताना। पोटेंशियल जीरो। ये कहां से पढ़ा? ये कब पढ़ा दिया मैंने? सेम अंदर में पोटेंशियल जीरो कब पढ़ा है मैंने? मुझे जानना है वो कैसी दुर्घटना कब हुई, बताओ। बस मुझे यही जानना है कि ये गलत काम मेरे से कब हुआ कि मैंने तुम्हें बता दिया कि जीरो होता है। जीरो होता है तो कभी करंट ही नहीं लगेगा, हाँ या ना? है कि नहीं? ये नॉन कंडक्टिंग है। और ये क्या है? टी मतलब कंडक्टिंग। इसका मतलब नॉन कंडक्टिंग। इसमें मैं मेटल भी लिख दूंगा तो भी मान लेना मैंने यही लिखा है, ठीक है। इसकी क्या चीज है? इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आई थी वैसी चली जाती है, हाँ या ना? इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जाती है इसमें। यहां पे क्या बनाता है? 90 डिग्री। क्या बनाता है? 90 डिग्री। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन क्या है? यहां पे पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव जोन से कहां जा रही है? नेगेटिव में। तो यहां पे क्या इंड्यूस होता है? यहां पे माइनस 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 चार्ज, यहां पे प्लस 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 चार्ज। इसकी वजह से क्या होता है? प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ई इंड्यूस इस तरीके से होती है और बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती है। तो अंदर क्या होता है? अंदर यहां पे ई नेट क्या हो जाता है? ई एक्सटर्नल को ई इंड्यूस खत्म कर देगा तो यू विल गेट जीरो। समझे? हाँ या ना? तो इसमें क्या फर्क है? प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में इसमें क्या आएगा? नो इंडक्शन। क्या आएगा? नो इंडक्शन इफेक्ट। नो इंडक्शन इफेक्ट। इसमें क्या आएगा? इंडक्शन इफेक्ट। इंड्यूस्ड चार्ज। इसमें क्या आ जाएगा? ई एक्सटर्नल रिमेन्स अनचेंज्ड। इसमें क्या हो जाएगा? ई एक्सटर्नल गेट चेंज्ड ड्यू टू ई एक्सटर्नल का भी ई नेट गेट चेंज ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। मेन चीज जो एक कंडक्टिंग को नॉन कंडक्टिंग से अलग करती है दैट इज क्या? दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, इसका क्या रहेगा? V कैन बी डिफरेंट ऑन सरफेस। इस पे क्या रहता है?
V remain same on surface. अच्छा, रायपुर में ज्यादा इफेक्ट दिखता है लाइब्रेरी वाला, रायपुर में ही इफेक्ट मैंने ज्यादा देखा है। बाकी बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो होता ही हर जगह, लेकिन रायपुर में ज्यादा ही है ना। तुम्हारे ड्रॉपर कितने चलते हैं, ड्रॉपर बैच कितने चलते हैं वहां पे? 2। 2 चलते हैं। हाँ सर। तो दूसरा लाइब्रेरी में ही मिलता है? हाँ सर, वो लोग तो पूरे अच्छा, पूरे लाइब्रेरी में मिलता है? वो अच्छा, आते ही नहीं है, आते ही नहीं है? आते ही नहीं। क्या बात है यार। सर यहाँ बीपीडी वालों के लिए भी है ना, हाँ, बीपीडी वालों के लिए भी है लाइब्रेरी। किसके लिए? बीपीडी वीपीटी कौन से, विद्यापीठ? जो यकीन में डिजिटल है। अच्छा, यकीन बैच डिजिटल, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वहीं रहा करो, बिस्तर बिस्तर लेके वहीं सो जाया करो, वहीं खाना बनाया करो, है ना। कह दो यही हमारा घर है, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, कब्जा कर लो। रहते सर सब 8 बजे हम्म। तक। सर इसका सेकंड पॉइंट बता दो एक बार। क्या? मेटल का सेकंड पॉइंट। ई एक्सटर्नल का जो ई नेट होता है, मतलब कि एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस फील्ड का नेट इफेक्ट जो होता है, गेट चेंज ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, मतलब कि ई एक्सटर्नल इसमें सीधी सीधी जा रही है, हाँ इसमें बेंड हुई कि नहीं हुई? हुई। वो बेंडिंग क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस चार्ज आ जाता है और कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है हाँ भाई, कुछ तो फर्क होगा ना, मेटल ने कुछ तो किया होगा जिससे ये सब चेंजेस हुए, तो उसका एक ही है, क्या? इंड्यूस चार्ज। मेटल में इंडक्शन हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग में इंडक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ हाँ। चलो मैं मान लेता हूं कि नोट कर लिया है। नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, एक और चीज बताओ, ई नेट इनसाइड क्या होती है? नॉन जीरो। 0 इसमें क्या हो जाती है? इक्वल टू 0 इन सर। है ना, ई नेट इनसाइड इक्वल टू 0। तो रायपुर में, इसका मतलब है रायपुर में निगेटिविटी का कुछ जहर फैला होगा। तो क्यों रायपुर पाठशाला, ये बताओ। यस सर। तो ये जो बच्चे हैं लाइब्रेरी वाले, परमानेंट लाइब्रेरी में ही मिलते हैं? उन ये पे डिपेंड करता है सर, जब मन करता है क्लास अच्छा मूड, अच्छा मूड डिपेंडेंट है। ठीक है ठीक है। मतलब कि वो जैसे आप कॉलेज से बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं, फिजिक्स अटेंड करते हैं, उन्हें जैसे बायोकेमिस्ट्री पसंद नहीं आता, फिर अच्छा अच्छा, ऐसे आते कि अच्छा ये डेयरी मिल्क लेंगे, अच्छा ये नहीं, ये हटाओ, ये अच्छा, ये सीन है। मेनू खुद डिसाइड करते हैं, खाने का मेनू खुद डिसाइड करते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, सही बात। ई एक्सटर्नल इक्वल्स ई इंड्यूस्ड होगा। मेटल के केस में अगर अंदर चार्ज नहीं है, कंडीशन अप्लाई, अंदर चार्ज नहीं है, ठीक है, अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है, देन डेफिनेटली ई इंड्यूस ई एक्सटर्नल को कैंसिल जरूर कर देगा। ठीक है, मैं दोनों केस बता रहा हूं, देखो इधर क्या होता है। अगर मेटल के केस में शेल मैंने रख दी है, अगर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रही है, बाहर से फील्ड आ रही, तब कैसा होगा, और अंदर से है तब कैसा होगा, वो दोनों बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये सिर्फ फील देने के लिए कि पेपर में आए तो तुम अपने आप कर लो। इसका कोई चार्ज नहीं है, जीरो है, और ये सब कंडक्टिंग है। क्या है? कंडक्टिंग है, इस पे जीरो चार्ज था। तो अगर ये बताओ, अगर एक्सटर्नल फील्ड आएगी तो कैसे जाएगी बताना। मेटल के केस में एक्सटर्नल फील्ड 90 डिग्री पे बेंड करती कि नहीं करती है? बोलो, मेटल के केस में एक्सटर्नल फील्ड ऐसे बेंड करती कि नहीं करती है? हाँ, जी सर। यस सर।
ये सिर्फ ढंग का फील देने के लिए है कि तुम्हें बस एक फील आ जाए कि कैसे होता है। अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या इंड्यूस होता है जल्दी बताना। यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस। एक्सटर्नल फील्ड अंदर कहाँ होती है, इस तरफ एक्सटर्नल फील्ड ऐसी होती है। और इंड्यूस फील्ड कहाँ होती है, इंड्यूस प्लस से माइनस इस तरफ होती है। अंदर नेट इफेक्ट कितना हो जाता है, अंदर ई नेट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, इसी को बोलते थे ना, फराडे केज दिखाया था, याद है। यस सर। हाँ सर। अब यहां पे शील्डिंग इफेक्ट चलो आगे देख लेंगे, वो देख लेंगे। ठीक है, अब अगर यहां पे प्लस यहां पे चार्ज रख दिया मैंने, क्यों। अब ध्यान से देखना, दोनों केस अलग है, ध्यान से देखो, इधर देखो। यहां पे कहीं पे भी तुम्हें अंदर चार्ज दिख रहा है, जल्दी बताओ। नो सर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। मेटल के केस में अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रखा, इस पे कोई चार्ज नहीं है, बस देख लेना ध्यान से। ठीक है, अब मैं अंदर चार्ज रखने जा रहा हूं, ठीक है कि नहीं, बोलो। सर अच्छा, अब मैं अंदर चार्ज रखूंगा तो मुझे ये बताओ कि अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज क्या मेटल पे कुछ चार्ज इंड्यूस करने की कोशिश करेगा। करेगा। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, कलर। प्लस क्यू यहां रखा, मुझे बताओ प्लस क्यू अपने आसपास किसको इंड्यूस करेगा, वो बताओ। नेगेटिव को। हाँ? नेगेटिव चार्ज। तो ये बताओ यहां पे क्या माइनस माइनस नहीं आएगा, माइनस 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 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। लेकिन अगर अंदर माइनस चार्ज खिंचेगा तो बाहर क्या आना चाहिए, बाहर क्या आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। भाई, न्यूट्रलिटी बनानी पड़ेगी ना। अब बताना फील्ड लाइन कैसी जाएंगी, जल्दी बताओ। इसकी फील्ड लाइन प्लस से माइनस मानते हो कि नहीं मानते हो, हाँ सर। प्लस से माइनस, प्लस से माइनस ऐसे जाएंगी। तो ऐसा कसम नहीं खाइए कि मेटल के अंदर जो स्पेस होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। हाँ, अगर अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तब नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर फील्ड लाइन कैसे निकलेगी, जैसे निकल रही थी, है कि नहीं। हाँ। समझे कि नहीं। तो दोनों को ध्यान में रखना, दोनों अलग हैं। उसमें अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज है। समझ में आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर, बोलो। हाँ सर। ठीक है। सर हाँ, आपने नॉन कंडक्टिव में लिखा है कि पोटेंशियल सरफेस में डिफरेंट होता है, हो सकता है, कैसे। अभी बताएंगे ना आगे। जो मैंने लास्ट में कराया था उसी को रिवाइज कराएंगे, ठीक है। ओके सर। फटाफट तेजी से नोट करो। फिर वो 0 पे लिखा है, ओ कहाँ, अरे जीरो नेट चार्ज है, जीरो नेट चार्ज, चार्ज ऑन शेल। ठीक है, नेट चार्ज ऑन शेल। तेजी से नोट करो, बहुत तेजी से। सर अगर वो अंदर माइनस हो जाता तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ जाता। फिर अंदर आती। बड़े अपने आप होते हैं इसके क्वेश्चन, अगर तुमने लेक्चर को बस देख भी लिया, इसके क्वेश्चन अपने आप होते हैं, फील आ जाता है कि अच्छा ऐसा ही होता है। सर तो ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल इक्वल हो सकते हैं कहाँ पे बेटा, सर ये। पहले में हाँ वो इक्वल हो जाता है ना, तभी तो कैंसिल कर देता है। ई नेट जीरो कैसे होता है, यही ना ई नेट बोल रही है ना। ई एक्सटर्नल को ई इंड्यूस्ड जीरो कर देता है। इंटरनल मतलब ये इंड्यूस वाला ही है, इंड्यूस बोल रहा हूं मैं, इंड्यूस्ड। ठीक है, तो नेट अंदर जीरो मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और वो हमेशा इक्वल हो सकते हैं क्या, मतलब एक्स्ट्रा तो कोई कम ऐसा नहीं, पर्टिकुलर इसी केस में जब अंदर कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है, इन दैट केस वो ये अच्छा मतलब पर्टिकुलर ई एक्सटर्नल ई इंड्यूस ऐसा बोल रही कि हमेशा इक्वल होगा क्या। हाँ। बिल्कुल सही। अगर ऐसा सीन है
कि यहाँ पे कोई चार्ज हो चाहे ना हो, हमेशा बाहर वाली फील्ड का, कसम है मतलब, कि बाहर वाली फील्ड का नेट इफेक्ट अंदर हमेशा जीरो कर देगा वो। ई इंड्यूस में हमेशा ये प्रॉपर्टी होती है, भले अंदर कोई चार्ज हो ना हो, लेकिन बाहर वाली फील्ड को नहीं आने देगा। अंदर वाले चार्ज की वजह से फील्ड आ सकती है, बाहर वाले की वजह से कोई फील्ड नहीं आएगी। ठीक है, ओके सर। चलो आगे बढ़े। सर जो सेकंड केस में जीरो नेट चार्ज ऑन द सेल जीरो लिखेंगे, उसमें तो अंदर प्लस क्यू चार्ज है ना? नहीं नहीं नहीं, इस शेल की बात कर रहे हैं। वो तो जो चार्ज है वो इसके स्पेस में है, जो मेटेलिक शेल है, मेटल का स्फेयर है, उस पे कोई चार्ज नहीं है। तभी तो माइनस इंड्यूस करके इधर प्लस किया, क्यों? ताकि नेट जीरो रहे। ठीक है, हाँ सर। चलो मैं मान ले रहा हूं हो गया। पॉजिटिव क्यू है वो नेगेटिव क्यू होगा, तो वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और बाहर में नेगेटिव आ जाएगा ना? नहीं बेटा, ये प्लस क्यू है, हाँ वो अपने सामने किसको इंड्यूस करेगा? पॉजिटिव। प्लस तो माइनस इंड्यूस करता है ना। अच्छा सॉरी, हाँ सर। ठीक है, हाँ प्लस माइनस करेगा और इधर माइनस था, इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, नहीं, मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा तो। हाँ माइनस क्यू हो जाएगा तो सब सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। हाँ माइनस क्यू प्लस क्यू करेगा और इधर माइनस, तो अंदर फील्ड आएगी। ठीक है, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा दिख रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 80 वर्मा का। ठीक है, सर्कल, हाँ दिख रहा है, लिखा नहीं है? दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख कैसे रहा है यार तुम लोग को? मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से। Q1 Q2 दिख रहा है? दिख रहा है सर। चलो बहुत बढ़िया। जो डायग्राम बना है वो नहीं दिख रहा, बाकी दिख रहा है। अब ठीक है, अब दिख रहा है ना? यस सर। मुझे पूरा आंसर चाहिए, सोचो और बताओ। कोई हड़बड़ाहट में जल्दी आंसर नहीं देगा। सोचो, फील करो, आराम से बताओ, कोई टेंशन नहीं है, पहले सोचो। मेटल की प्रॉपर्टी है कि बाहर वाले चार्ज का नेट इफेक्ट अंदर तक नहीं पहुंचेगा। शेल कुछ भी करेगा, अपनी जान लगा देगा, लेकिन नेट फोर्स को जीरो करने की कोशिश करेगा। सर ये दूसरा क्या है? कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। ये दूसरा है ना नीचे, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, ये हाँ उसी का ही है, दो बार लिखा है। दोनों कनेक्टेड है आपस में। बताओ भाई, बोलो। अंदर वाले चार्ज के लिए बाहर वालों का नेट इफेक्ट कितना होगा? जीरो। तो क्या इस पे बाहर वाले कोई भी चार्ज, इवन शेल पे जो रखा है वो भी क्या फोर्स लगा सकता है? नहीं सर। तो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। जीरो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जीरो, क्योंकि ये सब बाहर वाले में काउंट हो जाते हैं। एक बार अगर हमने किसी चीज को मेटल में रैप कर दिया, अब बाहर पे या सरफेस पे कोई भी चार्ज है, उसका नेट फोर्स अंदर कितना पहुंचेगा? जीरो पहुंचेगा।
दूसरा पार्ट बोल रहा है कंसीडर द सिचुएशन द फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज ड्यू टू द शेल, वो पूछ रहा है। तो मुझे बताओ एक्चुअल में ये वाला चार्ज इसे इधर पुश करना चाहता था, हाँ या ना भाई? ये वाला चार्ज इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये इसको इधर पुश करना चाहता था, हाँ या ना? ये फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्या Q1 है। अब ये अगर शेल नहीं होती तो ये इसको इधर लात मारता कि नहीं मारता भाई? अगर साइन नहीं दिया रहता है तो सबको हम पॉजिटिव मानते हैं, सही है? तो अगर शेल नहीं होती तो ये इसको लात इधर मारता। शेल है तो पक्का इंड्यूस चार्ज या शेल के इंड्यूस चार्ज का जो फोर्स है उसने इसको इधर बैलेंस किया होगा, सही है कि नहीं? तब जाके इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बैलेंस हो गया। तो नेट फोर्स कितना हुआ? तो शेल ने फोर्स किधर लगाया, जल्दी बताओ? towards right, लेफ्ट दिख रहा है, ये कहां से लेफ्ट होता है? right. हाँ, टुवर्ड्स राइट। समझ में आया? क्लियर? वाले लोग तो नहीं हो लेफ्ट में इंडिकेटर देख के राइट में मुड़ने वाले? हाँ, पहले वाले में तो मतलब पॉजिटिव चार्जेस है ना सर, दोनों बाहर। हाँ, सब सारे पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव हैं। फिर वो पॉजिटिव पहला वाला बोल रहा है द फोर्स, नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, नेट फोर्स। तो ये बताओ क्या मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है कि एक्सटर्नल जो भी चार्ज है, भले वो शेल पे हो चाहे बाहर हो, उनका नेट इफेक्ट अंदर तक आते आते जीरो हो जाता है इंडक्शन की वजह से? हाँ सर, हो जाता है कि नहीं? हाँ तो नेट फोर्स कितना होगा उस पे? जीरो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ये Q1 है, Q1 इसे किधर पुश करता है? इस तरफ। लेकिन जो इंड्यूस चार्ज का इफेक्ट है वो उसे किधर पुश करेगा? ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो गया इधर उधर कैंसिल करने के बाद? जीरो। अब समझ में आया? हाँ तो शेल का फोर्स किधर लग रहा है? राइट में लग रहा है, ठीक है? क्लियर है? इंड्यूस चार्ज का वो राइट कैसे जा रहा है वो? वो उसकी क्योंकि फील्ड ऐसी आ रही है, फील्ड ऐसी आ रही होगी कि इंड्यूस चार्ज ये मान लेते पॉजिटिव है तो ऐसे माइनस 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 और प्लस प्लस प्लस, तो उसकी खुद की फील्ड इस तरफ आएगी, इसलिए फोर्स भी इधर लगा देगा, ठीक है? समझे? सर, ये कैपिटल क्यू का कोई रोल नहीं होगा? कैपिटल क्यू उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता। मेटल के केस में यू हैव नो कंट्रोल। अच्छा ये बताओ अगर पानी के ऊपर मैं ऑयल स्पिल कर दूं, क्या तुम्हारा कंट्रोल रहेगा कि ऑयल इधर जाए उधर जाए? वो अपने आप फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा? अगर मैं पानी के ऊपर प्लास्टिक की बॉल डाल दूं, क्या हमारा कंट्रोल रहेगा कि इसी जगह रहेगा? वो अपने आप फ्री फ्लोट करता है कि नहीं करता है? हाँ, yes, sir। तो जैसे ही हम एक स्मॉल क्यू यहां रखते हैं, कैपिटल क्यू उसके अकॉर्डिंग बिखर जाएगा, इंड्यूस चार्ज सब कुछ अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा कि अंदर नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है? वो भी इस तरीके से बिखर जाएगा कि नेट इफेक्ट अंदर जीरो करना ही पड़ जाएगा उसे, ठीक है? ओके सर। चलो, सर सेकंड में ड्यू टू सेल्स पूछा है। क्या शेल में सब कुछ आ जाएगा? शेल में सब कुछ आ जाएगा, नेट इफेक्ट ऑफ शेल आएगा, नेट इफेक्ट मतलब कि वो कैपिटल क्यू ई इंड्यूस सब कुछ आ जाएगा। वो ये कह रहा है कि शेल जो है शेल, अच्छा ये बताओ कैपिटल क्यू कहां रखा है? शेल पे। इंड्यूस चार्ज कहां आएगा? शेल पे। नेट फोर्स को जीरो कौन करेगा? शेल। तो वो बोल रहा है कि अगर पूरे की बात करें तो ये हरा वाला जो है वो इसको इधर फोर्स पुश करता कि नहीं करता? तो शेल ने उसे इधर, शेल का मतलब है पूरा का पूरा चार्ज आने के बाद उसने इधर पुश किया, तब जाके नेट फोर्स जीरो हुआ। इसका मतलब है नेट इफेक्ट इधर लगा था शेल का। समझ में आया? नेट इफेक्ट इधर लगा था, ठीक है? अब मैं एक और चीज बताता हूं इसमें, देखो। हाँ बेटा, सर Q1 का तो कोई फील्ड ही अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ड्यू टू Q1 कैसे लग रहा है? क्या Q1 चार्ज की वजह से तो शेल के अंदर कोई फील्ड ही नहीं रहा होगा, तो F2 अभी मैंने बताया था Q1 का फील्ड जीरो नहीं होता है, एक्सटर्नल फील्ड को इंड्यूस फील्ड कैंसिल कर देती है, इसलिए जीरो होता है। सर शेल के अंदर तो F नेट जीरो होगा, हाँ, तो सर उसके अंदर Q को कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई हुआ। एफ नेट जीरो हुआ। एफ नेट क्यों जीरो हुआ? इधर का फोर्स और शेल का इधर का फोर्स वो बैलेंस हो गए, तब जाके एफ नेट जीरो हुआ, ठीक है? पीछे भी यही बताया था मैंने। इसमें क्या बताया था ये बताओ? इसमें मैंने क्या बताया? एक्सटर्नल फील्ड जीरो होता है कि इंड्यूस फील्ड उसे कैंसिल कर देता है? इंड्यूस फील्ड कैंसिल इन द सेम वे यहां पे ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो पहुंचता नहीं है, पहुंचता है। इसका फोर्स यहां पहुंचेगा, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उसको क्या कर देगा?
न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है? इसमें कैपिटल क्यू का कुछ भी रोल नहीं है ना? कैपिटल क्यू का कोई रोल अभी तुम बता नहीं सकते क्योंकि तुमने उतना पढ़ा नहीं है। अब मैं रोल बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया ना ये दोनों? हाँ सर। अब देखो क्या फर्क होता है। फर्क ये है, कैपिटल क्यू शेल का पार्ट है इसलिए उसमें फोर्स नहीं लगा है ना। नहीं अब एक अगली स्लाइड एक बार देख लो, उसके बाद अगर डाउट रिटेन रहता है तो मैं बताता हूँ, ठीक है? देखो ऐसा है, याद रखना मेटल पे यू हैव नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं होता मेटल पे हमारा, मतलब उस पर चार्ज किस तरीके से फ्लो करेगा ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। देखो ये कैसा है, एक नॉन कंडक्टिंग है। क्या है? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग है और इस पे हमने पहले से ही एक कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया है, ऐसा कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया है। कुछ और साइन भी ले सकते हैं, इसको वाइट कर दो, ठीक है? इस पे मैंने पहले से ही चार्ज रख दिया, यहां पे एक क्यू चार्ज रखा है या Q1 ले लो, इस पे पहले से यहां पे चार्ज फिक्स है, इसका चार्ज Q ले लो, ठीक है? नॉन कंडक्टिंग में कोई लफड़ा नहीं होता, नॉन कंडक्टिंग में कोई लफड़ा होता ही नहीं है, जैसा है चार्ज वैसा का वैसा ही रहेगा। अब ये अपने आराम से जो है जैसे चार्ज से वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है? क्लियर है? यहां पे रखने पे इसमें लफड़ा होता है कंडक्टिंग में। कंडक्टिंग में पता क्या होता है, जैसे ही तुम एक दूसरा चार्ज लाए यहां पे, कंडक्टिंग में क्या सीन होगा? अब मुझे बताओ, जैसे ही यहां पे दूसरा चार्ज लाओगे क्या ये चार्ज ऐसे रहेगा, यहां पे रहेगा, ये रिपल्शन में फ्लोट करेगा? जल्दी बताओ क्या कहते हो? ये चार्ज ऐसे ही रहेगा कि ये प्लास्टिक की बॉलें फ्लोट कर सकती है? जल्दी बताना। पॉजिटिव चार्ज के सामने पॉजिटिव चार्ज वहीं रहना पसंद करेगा कि दूर भागना? दूर भागेगा। तो इसमें ऐसा रहता नहीं है, इसमें आराम से क्या रहेगा, जैसे ही तुम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाए इसके पास, तो इंडक्शन होने के बाद ये सब चार्ज, ये सारे के सारे चार्ज करेंगे क्या, इससे दूर भागेंगे कि भाई भागो यहां से रिपल्शन आ रहा है, हाँ या ना? समझे? तो ये सारा का सारा इधर आ जाएगा इस तरीके से, तो इसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं रहता, इसमें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर क्या होगा? फिर इंडक्शन होगा, इंड्यूस चार्ज यहां माइनस माइनस माइनस, जितना माइनस यहां पे उतना यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस प्लस। समझ में आया? ये फर्क है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज है वो एज इट इज फंसा रहेगा वहीं पे, जस्ट लाइक बॉल इन मड। मड में ये बता बॉल को डाल दे, क्या वो मूव करेगी? नहीं करेगी। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम यहां पे चार्ज को रखेंगे तो जैसे इस चार्ज को लाओगे तो ये क्या करेगा, रिपल्शन में सारे के सारे पॉजिटिव को लात मार के यहां भगा देगा, सही है? और यहां पे क्या हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा, ठीक है? कुल मिला के बात इतनी होगी, इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड तो अंदर ई नेट कितनी हो जाती है, अंदर ई नेट कितनी हो जाती है, 0 हो जाएगी, ठीक है? इसकी फील्ड भाई, इस वाले की फील्ड इस तरफ और इंड्यूस चार्ज की फील्ड नेट इस तरफ, तो कुल मिला के अंदर 0 ही मिलेगा। क्लियर? अब वो बच्चा बताया जिसको डाउट था, एक लड़का डाउट पूछ रहा था, बोले बेटा, जिसको मैंने शांत कराया था कि अगली स्लाइड में डाउट है तो बताना, कहां गया? क्या था ही नहीं, कोई भूत था क्या? एक बच्चा डाउट पूछ रहा था। हाँ सर, अगर इस फिगर में सेंटर पे चार्ज लगे तो फिर कैसे होगा? नहीं, इतना सेंटर पे रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? सेंटर पे भी क्या रहेगा, इसमें तो काटापीटी हो जाएगी, है ना? अच्छा, सेंटर पे भी रखना है इसको चार्ज, ठीक है, रख लो यार, इतना कॉम्प्लेक्स करो नहीं वैसे, ठीक है? मैं इसे दिखा दूंगा उसके बाद डिलीट कर दूंगा क्योंकि वो तुम्हारे उसके पार्ट नहीं है। इसमें तो ऐसे ही रहेगा जैसे है। इसमें रखोगे तो सेंटर पे अगर तुमने कोई चार्ज रख दिया, अब ये इंडक्शन करेगा, क्या करेगा, इंडक्शन करेगा, यहां पे माइनस 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 इंड्यूस करेगा और बाहर क्या करेगा, प्लस 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 इंड्यूस करेगा, समझे? इस तरीके से। क्लियर? इसकी जरूरत नहीं है लेकिन, वो आपने जो क्वेश्चन बताया हाँ उस वाले क्वेश्चन में अंदर चार्ज रख दिया। पिछली स्लाइड में जो क्वेश्चन था ना, वो चार्ज अंदर रखा, उसे अभी मत रखो। तुम बस ये बताओ
उसी क्वेश्चन में अब अंदर अगर ई नेट 0 है, अब स्मॉल क्यू को अंदर रखेंगे तो क्या कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा ना? बस वही है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इंड्यूस चार्ज इस तरीके से फैलेगा। ठीक है, चलो ये ऑप्शनल है, देखना चाहो देखो, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मेटल में इस तरीके से इंडक्शन होता है। फर्क क्या है, बाकी सब में क्या हो रहा था, इसमें नो इंडक्शन, इसमें कोई इंडक्शन नहीं हो रहा था, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या हो गया ये बताना, इंडक्शन। क्या हुआ? इंडक्शन। क्लियर? उस नॉन कंडक्टिंग शेल में पॉजिटिव चार्ज जब लाया तो फिर वो पूरा का पूरा नॉन कंडक्टिंग शेल में फोर्स लगेगा तो फिर वो रिपेल करेगा ना, क्या नॉन कंडक्टिंग शेल में मतलब रिपेल करेगा ना वो पॉजिटिव चार्ज और वो पॉजिटिव नॉन कंडक्टिंग शेल, और लेकिन हाँ रिपेल करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन अगर मेटल के केस में वो इस तरीके से करेगा कि वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों हैं तो यहाँ पे क्या नेट क्या मिलेगा, नेट क्या आएगा, नेट आएगा नेट रिपल्शन। क्या आएगा? रिपल्शन। नेट क्या आएगा? रिपल्शन। इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव के सामने हमेशा नेगेटिव आ जाएगा, तो इसमें हमेशा नेट क्या रहेगा? अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन भी नहीं रहेगा और रिपल्शन भी नहीं रहेगा, वो रेस्ट पर रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, माइनस पास में है ना, तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा रिपल्शन से। हाँ ठीक है, हाँ। चलो खैर इतना डेप्थ में नहीं जाना है मैं। ठीक है, नहीं नहीं इसे नोट नहीं करना है, तो समझाने के लिए बताया था, बस ऐसे ही था। सर हाँ जो पीछे वाला क्वेश्चन है एक बार उसका डबल से मतलब बता दो, समरी दे दो, वो अभी भी ऐसा लग रहा है कंफ्यूज है। अच्छा ये बताओ इस पे अंदर किसी भी मेटल शेल पे बाहर का कोई अंदर इफेक्ट होता है? नहीं, तो नेट फोर्स अंदर कितना होगा? 0 होगा। 0। अगर ये मेटल शेल नहीं होती तो हरा वाला चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाता? लेफ्ट में शेल है तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब है शेल ने किधर फोर्स लगाया होगा? राइट में। बस वही आंसर है। ठीक है सर। चलो ये मैंने पढ़ा दिया था, याद करो, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। हाँ या ना? सर वो पिछले क्वेश्चन में अगर कैपिटल क्यू शेल का पार्ट नहीं होता तो फिर नहीं, इसके पिछले क्वेश्चन हाँ अगर यहाँ पे कैपिटल क्यू शेल का पार्ट नहीं होता तो फिर शेल पे फोर्स कहाँ पे आता, मतलब क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, इस पे ये नहीं है ना, नहीं है, मतलब नहीं लगाना है, शेल का पार्ट नहीं मतलब है ही नहीं, हटा ही देते हैं ना इसे, हाँ। तब भी ऐसे ही रहता सीन। नहीं तो ऊपर चार्ज होता तो ऊपर चार्ज वैसे ही होता जैसे ये होता, मान लेते हैं सपोज ये होता है ना, यहाँ पे कुछ होता, कैपिटल क्यू कहीं बाहर होता ऐसा ना, हाँ आउटसाइड है ना, हाँ हाँ तो फिर ये क्या लगाता, ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाता, सही है कि नहीं? हाँ हाँ तो शेल का इंड्यूस फोर्स कहाँ लगता, इसको इधर कैंसिल करता है ना, हाँ। तो इन दोनों का नेट फोर्स यहां होता और शेल का नेट फोर्स यहां होता, मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था, है ना? नहीं वो शेल पे रखा है, शेल पे रखा हुआ चार्ज फ्लोट कर जाता है, क्या कर देता है, फ्लोटिंग ऑफ चार्ज होता है। यहां पे क्या होगा, फ्लोटिंग ऑफ चार्ज, है ना, फ्लोटिंग ऑफ चार्जेस। यही फील लेना कि इसमें चार्ज फ्लोट नहीं कर सकता बट इसमें चार्ज फ्लोट कर सकता है। क्लियर? समझ गया। चलो ये करा दिया था मैंने, याद करो, बताओ क्या था, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में क्या फर्क था, जल्दी बताओ। नॉन कंडक्टिंग में अगर हम किसी पॉइंट पे क्या निकालें, पोटेंशियल निकालें, तो कैसे आया था, जल्दी बताओ। अगर यहां पे मैंने क्यू चार्ज रखा था और दिस इज नॉन कंडक्टिंग, द फर्स्ट वन इज नॉन कंडक्टिंग, पॉइंट कौन कौन से हैं, पॉइंट 1 2 ये, और एक पॉइंट ले लो 3 ले लो, और इस सेंटर पे 3 ले लो, हाँ ऐसे ही ले लो, ये ज्यादा सही है। ठीक है, एक
अब बताना कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या फर्क रहता है, जल्दी बताना फटाफट। ये कितना है, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज RC, दिस इज R2, दिस इज RC, दिस इज R3, ठीक है। बताओ क्या फर्क था कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में। यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ, अच्छा 1 लिखा ही नहीं क्या हम लोगों ने, 1 यहाँ ले लो, 1 यहाँ ले लो, ठीक है। बताओ बोलो यहाँ पे क्या फर्क था, बताओ मुझे बताओ। पोटेंशियल ऑफ 1 क्या था, बताना क्या था, KQ अपॉन में R1, यही था ना। यस सर। पोटेंशियल ऑफ 2 क्या था, KQ by R2 पोटेंशियल ऑफ 3 क्या था, KQ by R3 पोटेंशियल ऑफ C क्या था, KQ by RC यही था ना। इसमें क्या था, इसमें कोई भी पोटेंशियल होगा जो सरफेस या सरफेस के 1 2 3 सारा का सारा किसके बराबर हो जाएगा, सेंटर के बराबर। कुछ याद आ रहा है, by RC। यस सर। सही है कि नहीं। हाँ सर। तो ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में फर्क याद है कि नहीं याद है, क्या दोबारा नोट करने की जरूरत है। मतलब ये है नॉन कंडक्टिंग में डायरेक्टली पॉइंट चार्ज की तरह पोटेंशियल निकालना है, बट इन केस ऑफ कंडक्टिंग कहां पे पोटेंशियल निकालना है, सेंटर पे, और वो सरफेस या इनसाइड में कोई भी पॉइंट होगा सबके बराबर होगा। इज इट क्लियर। चलो क्या इसे नोट करें या स्किप कर दें, जल्दी बताओ। करेंगे। दोबारा नोट करोगे बेटा, इसको तो घर से कर लेना प्लीज यार, मतलब दोबारा रिपीट वाला है, कर लोगे घर से, स्पेस छोड़ के खुद कर लेना, ठीक है। आ जाओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बता दो। कोई बच्चा भी बता देगा इतना पढ़ने के बाद कि क्या आंसर है। हो गया सर। अच्छा VC पॉइंट है, वो सेंटर नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं। VC इज अ पॉइंट, ABC पॉइंट देखो अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। सेंटर को मैं O से डिनोट कर देता हूं, O से। बताओ क्या आएगा, कंडक्टिंग है। दनियाल बताएगा, दनियाल बताओ सारे के सारे पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएंगे, जल्दी बताओ। सेम हो गया सर। सेंटर के मतलब कि O के बराबर, हाँ या ना। यस सर। कौन सा आंसर है, डी। डी। मैं तुम्हें चाहे जितना पढ़ा दूं तुमसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, हल्का सा ही। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि मेटल के केस में सारा का सारा अगर अंदर चार्ज नहीं है, प्रोवाइडेड, लिख लेना इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड, लिख लेना, ये सबसे जरूरी है। नो चार्ज इनसाइड। चल क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये तुम्हारे दिमाग में कुछ और आ गया, यहां पे मैंने अंदर कोई चार्ज नहीं रखा था, याद रखना। अंदर चार्ज रखेंगे वो तुमको नहीं करना है, बस इतना याद रखना कि नो चार्ज इनसाइड। अंदर चार्ज बाद में रखेंगे थोड़ी देर बाद। एनी डाउट। अगर चार्ज अंदर भी होगा ना तो भी तो अपने आप ही सरफेस पे आ जाएगा ना वो। अरे शेल है, सॉलिड नहीं है, सॉलिड में सरफेस पे आता है, शेल में हवा में थोड़ा चल के आ जाएगा, है ना। ठीक है। चलो अब यहां पे अंदर भी आ रहा है, देखिए कौन सा वाला है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैंने डाला था क्योंकि नीट में इसका PYQ कोई ज्यादा मिल नहीं रहा था, इन सालों समय था नहीं मेरे पास। हाँ ठीक है, करना चाहोगे ये। इसमें अंदर भी है, मैं तुम्हें हिंट देता हूं, एक ट्राई करो खुद से। इसको अलग से रखना, इसको अलग से रखना, दोनों को अलग से रखो। तो अगर सरफेस पे शेल का जो पोटेंशियल होता है ये बताना। मैं उसकी बात करता हूं कि अगर तुम लोग आए कहीं पे,
वसूली भाई वाला याद है, वसूली भाई वाला? हाँ सर। ठीक है, तो वसूली भाई सरफेस तक मिल गया, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं इन दोनों का इफेक्ट कंबाइन करूं, कंबाइन मेटल है, तो एक तो मैं बना देता हूं ऐसा, क्या, एक स्मॉल क्यू, इसकी वजह से इस पॉइंट पे बताना, प्लस यहां पे क्यू चार्ज है, अब ये पी पॉइंट पे बताना, जो कि यहां से r/2 है, इन दोनों को ऐड कर देना, ये बनेगा, है ना। है कोई माइकलाल जो बता दे इसका कहां तक होता था, जल्दी बताना, इसका कहां तक होता था, इसका जो पोटेंशियल होता था इसका, वो सरफेस के बराबर होता था ना? हाँ सर। खुद करना चाहोगे? हाँ सर। तो ये बताओ पोटेंशियल एट पी क्या आएगा, एक तो क्या आ जाएगा शेल वाला, ये शेल वाला, और दूसरा क्या आ जाएगा क्यू वाला, हाँ या ना। हाँ सर। शेल वाले का पोटेंशियल बताना, अंदर अंदर जो भी होता है किसके बराबर होता है, के क्यू बाय आर के बराबर होता है। इस क्यू का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ किसका? KQ/R/2। जरा मैच कराना चाहोगे अपने आप खुद से? हाँ सर, हो गया। कौन सा? ऑप्शन सी। सी। समझ गए? तो ऐसे तोड़ना आना चाहिए, है ना, ब्रेक द क्वेश्चन उस फॉर्म में जो फॉर्म तुम्हें आता है। यही एक आर्ट चाहिए पेपर में, कि अगर क्वेश्चन को मैं ब्रेक करना आ गया उस फॉर्म में जो हमने पढ़ा है, पॉइंट चार्ज को अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया, है ना। बता हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। किसको समझ में नहीं आया 10 बार पूछ ले, लेकिन अगर ट्राई करना चाहते हो तो। अच्छा, रायपुर में पीछे लिखा है अ लाइब्रेरी इज अ हॉस्पिटल फॉर द माइंड, है ना। तो इसी को पढ़ के भाग गए लाइब्रेरी है, ये गलत लिख गया यहाँ पे, है ना। यहाँ तुम्हारे में लिखा चाहिए लाइब्रेरी इज अ हॉस्पिटल फॉर मेंटल, है ना। यस सर। यहाँ भी जाते हैं सर लाइब्रेरी को। अच्छा, लाइब्रेरी में, हाँ, बच्चा यहाँ से लाइब्रेरी जाता है, लाइब्रेरी से घर जाता है, फिर घर से वापस नहीं आता, मस्त हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत पुराना है। सर सर अगर यहाँ पर सॉलिड होता तो पोटेंशियल एट द पॉइंट पी, जो हम अंदर वाला जो पोटेंशियल लिखते थे। सॉलिड में भी तो यहाँ इंडक्शन तो लिया ही नहीं कुछ, है ना। अगर ये नहीं, सॉलिड कंडक्टिंग बोल रही, नॉन कंडक्टिंग? नहीं सर, नॉन कंडक्टिंग होता तो। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में भी यही आंसर आता, सेम आता। सर जो इनसाइड वाला पोटेंशियल लिखते थे। हाँ, अच्छा, उसमें पूरा भरा है, पूरा भरा है। क्या सर? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। नॉन कंडक्टिंग में पूरा भर के ना, चार्ज पूरा भरा हुआ है बोल रही है ना। हाँ सर। हाँ, तो उसमें इनसाइड वाला लेके ऐड करते, उसमें वो जो करते थे ना सरफेस प्लस, वो इंटीग्रेट करके निकालते थे। हाँ हाँ। अरे उतना तगड़ा नहीं आएगा बेटा, उतना नहीं आता है, ठीक है। ये तो मैंने खुद जो है खींच के डाला है, मतलब जेई मेंस 2003 का, क्योंकि इससे सबसे बढ़िया कनेक्टेड क्वेश्चन यही था इस लेवल का, ठीक है। अब आ जाओ, अर्थिंग और वायरिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट इज अर्थिंग एंड व्हाट इज वायरिंग? अर्थिंग और वायरिंग क्या होता है? अर्थिंग का समझते हो, अर्थिंग का साइन नहीं समझते हो, और वायरिंग बताओ, वायरिंग क्या है? वायरिंग, व्हाट इज वायरिंग? अगर मैं किसी प्लग में वायर डाल के तुम्हें पकड़ा दूं, तुम्हें कैसा लगेगा बताओ, क्या लगेगा? झटका लगेगा। क्यों झटका लग रहा है ये बताओ, क्या फर्क हुआ उस प्लग में से वायर आगे जब तुम्हारे हाथ में आया, उस प्लग का वोल्टेज कितना? 220 वोल्ट। अच्छा, ये पता है ना अपने 220 आता है? यस सर। कि लोग जानते हैं करंट आता है अपने यहाँ 220? हाँ। कि लोगों को करंट लगा है कभी जीवन में? क्या बात है यार। अच्छा, यही लगा है ना अल्टरनेटिंग करंट जो घर में आता है, वो तो नहीं बोल रहे हल्का सा सेल में झटका आ गया, वो नहीं, एसी करंट की बात हो रही है, डीसी की बात नहीं हो रही है। अच्छा लगा, ठीक है ठीक है। क्या फर्क हुआ ये बताओ, प्लग वायर में गया और वो वायर तुमने पकड़ लिया, तुमको झटका लग गया, हाँ या ना? बताओ क्या हुआ? क्योंकि 220 वोल्टेज जो वहां था, बिल्कुल। तो वायरिंग क्या करती है? अरे यार, वायरिंग
मेक्स पोटेंशियल इक्वल, चार्ज कैन फ्लो थ्रू वायर but net charge between two connected surface remain same। रहने दो, इससे तुम कंफ्यूज और हो सकते हो। ये हटा दो, ये लाइन मत रखो। ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, मान लेते हैं एक शेल है और एक और शेल है। अब मुझे ये बताओ, अगर दो पानी की टंकियां हैं, एक में पानी का लेवल हाई है, एक में लो है, अगर मैं उनको एक पाइप से कनेक्ट कर दूं तो बताओ पानी कब तक जाएगा उनमें, बताओ पानी उनके जब तक कि उनका लेवल सेम ना हो जाए। क्या ना सेम हो जाए, लेवल। तो याद रखना, अगर मैंने ये शेल है, इस पे चार्ज कितना है, कुछ Q1 है, और इस पे चार्ज कितना है, Q2। मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल जो है ज्यादा है पहले वाले का V1 पोटेंशियल ज्यादा है किससे, V2 से। तो याद रखना कि इससे चार्ज अगर हमने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, दिस इज वायरिंग, ये क्या है, वायरिंग है। तो बताओ इससे चार्ज कहां जाएगा, इससे चार्ज किस में जाएगा। अब पता नहीं, जो भी हायर पोटेंशियल है, मैंने V1 V2 से अज्यूम किया है, ऐसा कसम नहीं खाना है, अज्यूम किया है, ठीक है। तो ये बताओ हायर पोटेंशियल से चार्ज लोअर पे कब तक जाएगा, क्यों दनियाल, यहां से स्मॉल क्यू निकल के, जब स्विच क्लोज करोगे तो इसमें से स्मॉल क्यू जाके इसमें जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इनका V क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। क्लियर है कि नहीं, समझे। अब मुझे बताओ, जितना चार्ज यहां से निकला उतना चार्ज यहां पहुंच गया, क्या नेट चार्ज चेंज हुआ, नेट चार्ज अभी भी वही रहेगा, ठीक है। तो वायरिंग मेक्स पोटेंशियल इक्वल, लिख लो, देखो यहां पे क्या, वायरिंग मेक्स क्या, पोटेंशियल इक्वल, समझे। अच्छा कलर नहीं लग रहा, कुछ बढ़िया कलर लगाओ। क्यों दनियाल, समझ में आ रहा है। सर वो माइनस प्लस क्यू क्या लिखा है, समझ में नहीं आया। चार्ज चला, पानी यहां से निकला बड़ी टंकी से, और कहां गया, बड़ी टंकी से निकल के कहां गया, छोटी टंकी में। तो चार्ज यहां से निकला तो माइनस किया, यहां गया तो प्लस कर दिया, समझे। सर मैंने आपको माइक का बोला था ना, वो ये नहीं रहने दे रहे, तो वो सर आएंगे तो हम बात कर लेंगे क्या। हाँ ठीक है, बात कर लेंगे, ठीक है। और किसी को कोई क्लासरूम में किसी को अगर प्रॉब्लम है, अभी बता दो, जो दनियाल के पास माइक रहने से प्रॉब्लम होती है, अगर मैं वोटिंग करा दूंगा वहां पे, अगर एक बच्चा ही बोल देगा हाँ में प्रॉब्लम है, तो फिर सर हाँ जी मैम। सेंट्रल टीम ने नहीं बोला है कि किसी भी बच्चे के पास माइक नहीं फेंकना करके। अच्छा, किसी भी बच्चे के पास माइक मैम, बाकी हाँ उन्होंने ऐसा बोला कि जब उनको डाउट होगा तभी उनको माइक दिया जाएगा, वो यस में बोलने के लिए माइक अपने पास नहीं रख सकते। अच्छा अच्छा, दनियाल कुछ यार मैनेज कर लो यार, नहीं हो पाएगा, कर लो बेटा। सर मैनेज कर ही रही है, मतलब 2-3 दिन से सर थोड़ी दिक्कत जाती है। अभी सर आप पूछ भी रहे तो उनके है तक के टाइम हो जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ वो दिक्कत होती है एक, और कुछ भी नहीं। ठीक है। मैम एक काम करिए, सिर्फ एक एक्सेप्शन जो है ना पूरे सारी पाठशाला में, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए खास बोल दीजिए, मैंने ही बोला है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए, है ना,
और ठीक सर है। सिर्फ फिजिक्स के ही लिए चाहिए और बाकी बस नहीं। इसी सब्जेक्ट के लिए डाल दीजिए, क्योंकि इसको कुछ पर्सनली कुछ प्रॉब्लम होती है ना। अगर कोई बात है तो मेरे पे पूरा ब्लेम डाल दीजिए कि पर्टिकुलर एक सर हैं आकाश चंदेल सर, उन्होंने ऐसा किया है ना, तो मेरे पे डाल दीजिए, मेरे से डायरेक्टली बात कर लेंगे, है ना, है ना। आप सीधे बोल दीजिएगा, मतलब मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूं कि ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे को माइक दे दें, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो, क्योंकि इसको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेक्शन खत्म हो जाता है इसका सब्जेक्ट के लिए, है ना। तो अगर बस इसी के लिए, और किसी पाठशाला में नहीं चलेगा ये, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से बात कर लें, है ना, मैं अपने ऊपर पूरा ब्लेम ले लूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। आओ। सर हाँ सर पहले केस में मतलब दोनों मतलब V1 ग्रेटर था V2 में V2 से, तो सर वायरिंग करने के बाद वो इक्वल हुआ ना पोटेंशियल? इक्वल होने के लिए ही चार्ज फ्लो करता है ना भाई। दो पानी की टंकियां अलग अलग लेवल पे थी। हाँ। पानी जैसे ही तुमने नीचे का पाइप कनेक्ट किया, पानी क्यों फ्लो करता है, क्या रीजन है पानी के फ्लो करने का? भाई दोनों का पोटेंशियल बराबर करना, है ना। तो ये नेचर में फिक्स है। इन द सेम वे जैसे पानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आता है, लेवल बराबर हो गया, अब फ्लो नहीं करेगा। इन द सेम वे चार्ज तभी तक फ्लो करता है जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज फ्लो करेगा। भाई हमें करंट क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि उसका पोटेंशियल 220 है, हमारा हम अर्थ पे गणे 0 है। अगर हमारा भी पोटेंशियल 220 हो जाए तो हमें करंट लगेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब सर जिस पॉइंट तक वो सेम नहीं हुआ मतलब उस तक वायरिंग चलेगा क्या? मतलब जिस पॉइंट तक वो पोटेंशियल सेम नहीं हुआ हाँ तब तक वायरिंग चलेगा क्या? हाँ, वायरिंग में से तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। यस यस। नेक्स्ट इज अर्थिंग। नेक्स्ट इज अर्थिंग। अर्थिंग क्या है? अर्थिंग, अच्छा अर्थ का पोटेंशियल क्या मानते हैं? अर्थिंग मेक्स पोटेंशियल ऑफ सरफेस इक्वल टू, नोट करते रहना, पोटेंशियल ऑफ अर्थ। अर्थ का पोटेंशियल क्या माना जाता है पता है? 0। अर्थ का पोटेंशियल 0 मानते हैं, ठीक है। अब याद रखना, टू मेक V is equals to VE, अर्थ कैन give or take any amount of charge। एक शेल को अगर हमने अर्थ कर दिया, क्या कर दिया? अर्थ कर दिया, तो वो चार्ज वो वहां पे क्या हो जाएगा? मान लेते हैं यहाँ पे पहले से कोई चार्ज Q प्रेजेंट था, कितना Q। जैसे ही हम इसे अर्थ करेंगे, क्या करेंगे? अर्थ करेंगे, तो ये बताओ अर्थ करने से क्या होगा पता है? ये अर्थिंग का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ अर्थिंग। हम जैसे इसको अर्थ करेंगे तो अर्थ इसका पोटेंशियल 0 करने के लिए क्या कर सकता है, जल्दी बताओ। इसका पोटेंशियल 0 करने के लिए वो चार्ज ले भी सकता है और चार्ज दे भी सकता है, समझ में आया? वो चार्ज ले भी सकता है और चार्ज दे भी सकता है, जस्ट टू मेक द पोटेंशियल ऑफ दिस सरफेस इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मैंने बताया नहीं है कि कितना चार्ज लेगा देगा, बस मैं बता रहा हूं अर्थिंग करते ही क्या हो जाएगा? अर्थ चार्ज उस सरफेस को दे भी सकती है और चार्ज ले भी सकती है, जस्ट टू मेक पोटेंशियल ऑफ दैट सरफेस इक्वल टू 0। अगर प्लग में देखा होगा 3 पॉइंट होते हैं, ऐसे होते कि नहीं होते हैं, देखा है? एक प्लग जो होता है उसमें एक तो न्यूट्रल होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक बीच वाला अर्थ, ये ऊपर वाला जो होता है ना, ये अर्थिंग का होता है वायर। वैसे ज्यादातर घरों में नहीं होती है, जो नए घर बनते हैं अच्छे से प्लांट तरीके से उनमें अर्थिंग कराई जाती है। ये अर्थिंग का वायर निकल के जाता है और घर में अर्थिंग कराई जाती है, उसमें एक गड्ढे को खोद के उसमें प्रॉपर एक बॉल्ट को डाल के सॉल्ट डाल के रखा जाता है, ताकि अगर इन केस जैसे पुराने जमाने में एमसीबी वगैरह कुछ नहीं होती थी,
तो अर्थिंग का कंसेप्ट इसलिए आया था कि बस जैसे पहले पुराना अगर फ्रिज देखोगे तो मेटल का होता था, अब प्लास्टिक का होता है, फाइबर का होता है। पहले मोस्टली चीजें मेटल की होती थी। तो क्या होता था, अप्लायंसेस में चार्ज लीक कर जाता था, आउटर सरफेस पे क्या हो जाता था, आउटर सरफेस पे करंट लगता था। तो होता क्या था, अर्थिंग का वायर आउटर सरफेस पे लगा दिया जाता था और वो का पूरा अर्थिंग के थ्रू कहां चला जाता था, अर्थ में। तो अगर हम कुछ भी छूते थे तो हमें करंट नहीं लगता था, ठीक है। तो अर्थिंग एक सेफ्टी फीचर था। क्या था, सेफ्टी फीचर। अगर किसी भी सरफेस को अर्थ कर दिया तो अर्थ क्या कर सकती है, उसका पोटेंशियल जीरो करने के लिए चार्ज ले भी सकती है और चार्ज दे भी सकती है। बोलो, अर्थिंग करने से अर्थ क्या करेगी, चार्ज ले भी सकती है, चार्ज दे भी सकती है। यहां पे इस शेल का नेट चार्ज चेंज होता है, ठीक है। यहां पे नेट चार्ज ऑफ शेल में चेंज। भाई अर्थ ने चार्ज ले लिया और दे दिया ना, है कि नहीं। तो एक्चुअल में अर्थ एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर बोलते हैं, मैं तुम्हें आसान भाषा में एक बैटरी बताता हूं। एक ऐसी बैटरी है 0 वोल्ट की, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर उसे अर्थ कर दिया गया, उसका पोटेंशियल जीरो करने के लिए कितना भी चार्ज दे सकती है, कितना भी चार्ज ले सकती है। क्लियर। अब मेरा एक सवाल है, वायरिंग में क्या नेट चार्ज चेंज हुआ था, नेट चार्ज, इन दोनों का चार्ज मिला दे तो क्या नेट चार्ज चेंज हुआ था, नहीं हुआ था। लेकिन अर्थिंग में नेट चार्ज चेंज हुआ है। समझ में आया। चलो अब मोटा मोटा जो है, या मोटा मोटा अगर रट्टा मारे तो अर्थिंग और वायरिंग में क्या फर्क है बताना। वायरिंग क्या करता है, पोटेंशियल इक्वल करता है। क्या करता है, इक्वल करता है। अर्थिंग क्या करता है, पोटेंशियल इक्वल टू 0 करता है। क्लियर। चलो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल ऑफ सरफेस, पोटेंशियल डिफरेंस तो होता ही है ना विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, है ना। अब तो पोटेंशियल ही बोलेंगे उसे, ठीक है। अब पोटेंशियल ही बोलते हैं। सर अर्थ ने मतलब चार्ज कैसे दिया। अर्थ के पास माना जाता है इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड है ना। सर अगर चार्ज होगा तो फिर पोटेंशियल होगा। नहीं, नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है अर्थ का। यस। तो अगर प्लस चार्ज दे रहा है तो कहीं निगेटिव चार्ज से बैलेंस कर देगा, है ना। तुम्हें उतना सोचना ही नहीं है कि अर्थ का क्या है, अर्थ के पास क्या है ना। यस वो सब नहीं सोचना है सर। हाँ, तो वो नेट चार्ज जब नहीं चेंज मतलब हो भी सकता नहीं, हो सकती। मान लो पहले से ही सरफेस पे चार्ज जीरो हो तो हो सकता है कोई चार्ज का आदान प्रदान हुआ ही नहीं, हाँ, है ना। तो ये मस्ट कंडीशन नहीं है ना। मस्ट कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन है। ये तो श्योर है वायरिंग से नेट चार्ज चेंज नहीं होता। मैंने लिखवाया इसलिए नहीं क्योंकि तुम उसका कुछ गलत मतलब ना निकालो, तुम कहो अरे सर इस शेल का तो चेंज हो रहा है। दोनों शेल का नहीं होता, ठीक है। हाँ। इसमें जो भी शेल को कनेक्ट करते हैं वो चेंज हो जाता है। यस। चलो हाँ, वो आगे कैलकुलेट करेंगे, दैट वी विल कैलकुलेट। हाँ रेडियस पे डिपेंड करता है पूरी तरीके से, वो अभी आगे देखेंगे, अभी नहीं, है ना। अभी बस अभी दौड़ने से पहले चलना सीखो, नहीं तो जो है मुंह टूट जाएगा हम लोग का चलते चलते, है ना। सर वो इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे देखा था कि क्या एक वायर वो प्लग में डालता है और एक अर्थ को लगाता है, तो वो मतलब कोई भी चीज़ काम करती है। हाँ मतलब तो वो इसी का एग्जांपल है। इस वाले का जो लाइव वायर होता है उसको छू लोगे और अर्थ को छू लोगे तो बस नाचने लग जाओगे। हाँ। इनमें से एक ही होता है लाइव वायर, एक न्यूट्रल होता है, उसमें कुछ नहीं आ रहा है। दोनों में करंट नहीं आता, एक में आता है। हाँ वही। लेकिन ऐसा करना नहीं कि चलो जिसमें नहीं आता उसमें कर ले, पता चला अंदर से कोई लीकेज है और अगले दिन आए नहीं। आ जाओ शेल। अब मैं फिर से बार बार बता रहा हूं, नाउ व्हेनेवर आई ड्रॉ द शेल, ये सारी की सारी कैसी होंगी, मेटालिक होंगी। क्या होंगी, मेटालिक होंगी। अब थोड़ी देर के लिए कोई पेन कॉपी नहीं यूज करना, जो मैं बना रहा हूं उसको देखना। ये सारी की सारी शेल कैसी होंगी, कंडक्टिंग शेल। कैसी, कंडक्टिंग शेल। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इंडक्शन।
क्या देखने वाले हैं? इंडक्शन। देखो ध्यान से, ये एक शेल है, कोसेंट्रिक है, सारी की सारी कैसी हैं शेल? कोसेंट्रिक शेल है। कोसेंट्रिक समझते हो? सबका सेंटर सेम, सबका मालिक एक है। आओ, वाइट रखेंगे, वाइट अच्छी है। हाँ, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज 2Q है। अब कोई पेन मत चलाना, पीछे का नोट मत करना, कुछ और मत करना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। सिर्फ 1 मिनट दे दो, पूरा फोकस यहां पे करना, ठीक है? इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है। इन शेल पे इंडक्शन इफेक्ट से पहले Q और 2Q ये नेट चार्ज दिए गए थे। इज इट क्लियर? ये सारी की सारी कंडक्टिंग शेल। अब देखना यहां पे क्या होता है, सब इधर देखना। इंडक्शन किस तरीके से काम करता है? इंडक्शन काम करेगा, यहां पे चार्ज जो था वही रहेगा। अब बताओ Q अपने सामने क्या इंड्यूस करेगा? मेटल में प्लस क्या इंड्यूस करता है? -Q। अब मुझे बताओ, अगर इधर -Q खिंच गया तो बाहर कितना आएगा? बाहर बताओ कितना? पॉजिटिव Q, और 2Q पहले से था, तो नेट बाहर कितना आ जाएगा? 3Q। ये इंडक्शन इफेक्ट है। क्या है? इंडक्शन इफेक्ट। देखो अभी भी इस शेल पे नेट चार्ज कितना है? कुकू। कुकू क्या होता है? अभी भी इस पे Q, इस पे कितना? 2Q। नेट चार्ज चेंज नहीं होगा। ये वाले क्या हैं? ये वाले क्या हैं? ये नेट चार्ज हैं। क्या है? नेट चार्ज ऑन शेल। ठीक है। ये पीले वाले क्या हैं? पीले वाले क्या हैं? ये वाले क्या हैं? चार्ज आफ्टर इंडक्शन। क्या है? चार्ज आफ्टर इंडक्शन। तो अंदर क्या हो जाएगा? अंदर अंदर माइनस 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 माइनस, और बाहर क्या हो जाएगा? प्लस प्लस प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, पल्ले पड़ा? एक और करके दिखाओ, तब उसके बाद तुम जो है। सर समझ में नहीं आया, वापस बता दो। समझ रही थी? पूरा फोकस कर रही थी? हाँ, फोकस। दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा था? नहीं। पक्का? पक्का। कैपिटल Q, बाहर 2Q। यहां पे पीला कलर का ऐसे चार्ज बनाओगे, जो ये है यही रहेगा। पीला वाला सामने क्या इंड्यूस करेगा? -Q। अगर स्पेस से -Q खींचा तो बाहर कितना जाएगा? अगर कहीं पे भी कोई चीज, अगर इधर कोई चीज अगर इधर माइनस इंड्यूस होता है तो इधर प्लस इंड्यूस होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो जितना अगर -Q अंदर खींचा तो बाहर कितना जाएगा? +Q। और इस शेल पे पहले से कितना था? 2Q। तो कितना हो जाएगा? 3Q। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर। 2Q। अब समझ गए? Yes, इन sir. दोनों का सम इसके बराबर। क्लियर? Yes, sir. एक और करके बताओ। यहां पे मैंने क्या रखा? 3Q, और यहां पे 5Q। खुद करके बताओ कितना आता है? हो गया सर। बाहर 8Q है। नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। कर लो, आराम से कर लो। हो गया सर। कितना? बाहर 8Q, 3Q -3Q। बाहर 8Q। बताओ, कहीं से भी मुश्किल है? नो सर। ठीक है। हाँ सर। एक और करके बताओगे? हाँ सर।
सर हो गया? सर ये जो फास्ट में जो वो मिडिल पे क्यू है या फिर जीरो? जीरो है, जीरो। ऑब्वियस। हो गया? हाँ हो गया सर। हो गया सर। हो गया? क्या बात है, बताओ बताओ झलक, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बताओ क्या आएगा? क्यों? क्यों के सामने क्या आएगा? माइनस क्यू। अब यहाँ माइनस क्यू आ गया, जीरो करने के लिए यहाँ क्या आना चाहिए? प्लस क्यू। इसके सामने हमेशा माइनस क्यू। माइनस एक खींच लिया तो बाहर कितना? क्यू। क्या ये सही है? यस सर। कितने लोग आ गया? ठीक है। नागांव पाठशाला नहीं आया? 04 ये चश्मे वाला बैठा है, जैकेट पहने हुआ है, चश्मा उतार दिया है, यही लड़का है। आया कि नहीं आया? बोलो। माइक वाले के आगे। चलो छोड़ो, टाइम नहीं है इतना। बताओ इसका क्या हो जाएगा? चलो ये होमवर्क में कर लेना यार, है ना? तुम भी क्या याद रखोगे? अब तो होमवर्क में कर लोगे ना? करा दो। हाँ, मतलब हो गया, आंसर बता दो। नहीं बताएंगे। खुद करके आना। पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? बोलो। चलो बता दे रहे, चलो इसका बता देते हैं। इधर देख लो, इसमें क्या आएगा? 2q के सामने ये 2q माइनस 2q, ठीक है, 5q माइनस 5q, और यहाँ पे कितना आएगा? माइनस 5q, है ना? किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। नो सर। और ये दिल से मुबारक है। अब मैं जो करा रहा हूं वो बहुत रेयर होता है कि पूछा जाए। जो मैं अब करा रहा हूं वो बिल्कुल सबसे जो कॉम्प्लेक्स केस हो सकता है उसके लिए तो मैं तैयार कर रहा हूं, ठीक है? कॉम्प्लेक्स केस के लिए तो मैं बता रहा हूं ई एंड वी कैसे निकालते हैं, ठीक है? ऑन कोसेंट्रिक, ऑन इन कोसेंट्रिक सेंट्रिक शेल्स, ठीक है? तो ध्यान से देखना, इसके दोनों तरीके हैं, बगैर इसके भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से किया जा सकता है। मतलब जो हमने अगर नहीं भी पढ़ा होता तब भी हमारा आंसर आता। अगर कोसेंट्रिक शेल होती, इस पे चार्ज क्यू होता, है ना, और इस पे चार्ज क्या होता? कुछ 2q होता, ठीक है, या इस पे माइनस क्यू होता, इस पे माइनस क्यू होता, और इस पे 3q होता, तो क्या हम हर पॉइंट पे पोटेंशियल वगैरह निकाल सकते थे? बोलो हिंद के सितारों। यस। दिस इज रेडियस ए, दिस इज रेडियस बी, है ना? तो ये बताओ पॉइंट, इस पे पॉइंट नंबर, हर एक पॉइंट का हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो मुझे बताओ अगर कोई जनरल पॉइंट होता, ये सी पॉइंट है ना? कितनी डिस्टेंस पे? सी 1 2 और 3। अगर इंडक्शन के बगैर करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, इंडक्शन करके करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है? मैं तुम्हें दोनों मेथड बता रहा हूं, ठीक है? बोलो इनकी सितारों। जी सर। तो मुझे ये बताओ, यहां पे इंडक्शन नहीं कर रहे, मुझे बस इतना बताओ पॉइंट नंबर 1 पे, पॉइंट नंबर 1 पे पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 पे 3q की फील्ड कहां होगी? बाहर की तरफ होगी। कहां होगी? बाहर की तरफ। पॉइंट नंबर 1 पे
3q की फील्ड कहाँ हो जाएगी, बाहर की तरफ, और इसकी फील्ड कहाँ हो जाएगी बताना, -q की कहाँ होगी, अंदर की अंदर की तरफ। एक दूसरे को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, ये बताओ माइनस। क्या आंसर आएगा बताना। E1 कितना आएगा, E1 आएगा के 3q अपॉन में c स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस c है, माइनस KQ अपॉन में c स्क्वायर, सही है कि नहीं। कितना आया, E1 कितना आया, 2KQ बाई C स्क्वायर। 2KQ बाय c स्क्वायर। E2 क्या आएगा बताना, इस पॉइंट पे बताना, इस पॉइंट पे 3q बाहर है हाँ सर, और इसकी फील्ड कहाँ होगी, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। बताना क्या आएगा। 2KQ बाई B स्क्वायर। यार स्पेस ज्यादा मिल नहीं रहा है। कितना, 2KQ बाई B स्क्वायर। के 3q बाय बी स्क्वायर माइनस KQ बाय बी स्क्वायर, कितना आया, 2KQ बाई B। 2KQ बाय B स्क्वायर। क्या बात है यार, पढ़े लिखे हो क्या, है कि नहीं। मैं कहा, अच्छा ये कहाँ की बात कर रहे हैं ये बताओ, ये किसकी बात कर रहे हैं, शेल के बाहर, है ना, मैं रेंज लिख दे रहा हूं नहीं तो कंफ्यूज आ जाओगे। शेल के अंदर की बात नहीं हो रही है, ये जो रेंज है ना, ये इसमें जो रेडियस है वो c है, वो क्या है, वो दैट इज इक्वल्स टू c, और ये जो लिखा जाता है ना b सरफेस होता है, तो r क्या है बताना, r 0 से तो बड़ा है, और यहां पे क्या लिखोगे, इक्वल टू लिखोगे, इक्वल टू b है ना, लेस देन b मत कर देना, लेस देन b करते ही तुम कहां जाओगे, शेल के अंदर आ जाओगे, ठीक है, क्लियर। अब मुझे बताओ 3 वाले पॉइंट पे क्या आएगा, व्हाट अबाउट 3 बताना, 3 वाले पे क्या शेल का कोई इफेक्ट आता है, नो सर। तो यहां पे सिर्फ क्या आएगा बताना, KQ बाई A स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे किसकी फील्ड आई सर बताना, इस पॉइंट पे माइनस सिर्फ KQ। इसकी फील्ड आई, हाँ या ना, जी सर। किसकी, -q की, है ना। ये विदाउट इंडक्शन किया है, क्या किया है, विदाउट इंडक्शन, आंसर सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पोटेंशियल बताओ सबके क्या आएंगे, बताओ मुझे पोटेंशियल बताओ, 1 वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल ऑफ 1 जल्दी बताओ, फटाफट बोलो, K 3Q अपॉन में C माइनस KQ अपॉन में C, क्या ये सही है। हाँ सर। V2 बताओ, V2 जल्दी से बताओ, K 3Q अपॉन में B, हाँ माइनस माइनस बोलो, KQ बाई B। KQ बाय B। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एट 1, पोटेंशियल एट 1 पे तुम सरफेस तक तो आ चुके थे 3Q के, तो क्या आएगा, K 3KQ बाय B। हाँ, और इसके कहां पे आ गए, KQ बाय A। तो ये तो वो कहानी है जो हमने अभी इंडक्शन नहीं लगाया, अभी हमने नहीं होगा, लास्ट वाला 3 होगा, कहां पे, लास्ट वाला 3 होगा, अपने 1 पे लिखा, B3 होगा। अरे वो 3 लिखा, पोटेंशियल एट 3 है ना, क्लियर है। एक तो ये तरीका है करने का कि हमने अपने कोई भी दिमाग नहीं लगाया, वही पुराना वाला कर दिया। दूसरा, अगर इंडक्शन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इंडक्शन। पहले इसमें बताओ, इसमें किसी को कोई आपत्ति है, दनियाल एनी डाउट, नो सर। नो सर। ठीक है। सर वो E1 को ना फिर से मेरे को समझा दीजिए। E1 में बेटा ये बताओ, 3Q वाला फेंक रहा होगा फील्ड, हाँ या ना, हाँ। और -Q वाला खींच रहा होगा, सही है, यस सर। तो माइनस कर देंगे ना एक दूसरे को। सर वो KQ अपॉन में C स्क्वायर लिया हुआ है, तो उसका डिस्टेंस वहां से लिया हुआ है, सेंटर मतलब से लिया हुआ है। पर्टिकुलर एक पॉइंट है, सेंटर से लिए जाते सारे के सारे। अच्छा मतलब मैंने सोचा था C माइनस A होगा शायद ऐसा। नहीं नहीं नहीं, विदाउट इंडक्शन भी आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। यस सर। अब इंडक्शन करते हैं, बताओ इंडक्शन, देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। इंडक्शन में यहां पे क्या हो जाएगा, -Q, यहां पे कितना, +Q, और बाहर कितना, 2Q, सही है। यस सर। इंडक्शन में क्या करते हैं, इंडक्शन में वी विल नॉट सी इनसाइड शेल आफ्टर
इंडक्शन, इंडक्शन होने के बाद अंदर वाली शेल को नहीं देखा जाता, ये नियम है, क्योंकि इंडक्शन में अंदर वाले का इफेक्ट आ चुका है ऑलरेडी। अब मुझे ये चेक करके बताओ सारे आंसर सेम आते कि नहीं आते। देखो E1 निकालना, E1 बताओ क्या, सिर्फ इसको देखना है, इसको देखना है, इसको नहीं, अंदर वाले को नहीं देखना है। तो बाहर चार्ज कौन सा दिख रहा है, जल्दी से बताओ बाहर कौन सा चार्ज दिख रहा है। तो क्या 2Q 2KQ या K 2Q बाय C स्क्वायर। क्या आंसर सेम है E1, देखो है कि नहीं। अब E2 की बात करेंगे, E2 की, E2 कहां से कहां जा रहा है वो मैं बता देता हूं, यहां पे ये कौन सा है, ये E1 है, इनके बीच में क्या जाएगा, ये E2 है। E2 कहां से कहां जा रहा है जल्दी बताना। E2 में ये -Q आ रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो क्या आएगा, ये कौन सा -Q वाला, और डिस्टेंस कितनी इसके सेंटर से बताना, B स्क्वायर। मॉड लेंगे, बताओ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। E2 नहीं, E2 हाँ सेम आ रहा है। E2 में एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया है। सर वो सरफेस का लेंगे ना 2Q। एक मिनट हम लोगों ने कहाँ पे नहीं, अच्छा सरफेस का, हाँ वो गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, हल्का सा। सरफेस पे लिया था ना। ठीक है, सरफेस पे आ जाओ, सरफेस पे है ना। E2 थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, उसको देख लेना। एक मिनट, आ जाओ। सरफेस पे कितना आ जाएगा, सरफेस पे यहाँ पे है ना, ये वाला पॉइंट है, गलत बना दिया मैंने थोड़ा सा। इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आ जाओ। तो यहाँ पे क्या लगेगा जल्दी बताना, यहाँ पे इस तरफ लग रहा है E2, बताओ कितना इस वाले का देंगे, कितना K2Q अपॉन में B स्क्वायर, सही है कि नहीं। अब किस पे आ जाओ, E3 पे आ जाओ। किस पे, E3 पे। E3 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट पे फील्ड यहाँ ऐसे आ रही है ना, E3 सर वो कितना KQ, वैसे -Q डाल सकते हैं, लेकिन हमें मॉड लेना है, क्या लेना है, मॉड A स्क्वायर, है ना। तो सारे आंसर सेम आ रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा अगर तुम इसमें कंफर्टेबल हो तो ऐसे निकालना, इसमें कंफर्टेबल हो तो ऐसे निकालना, ठीक है। पोटेंशियल इससे निकालना अच्छे से ज्यादा आएगा, पोटेंशियल इससे निकालना बहुत जल्दी आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकाल, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में तुम्हें पूरा पता रहता है, इनके बीच में अगर कोई पूछेगा तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन में पोटेंशियल आएगा तो पोटेंशियल इससे निकालना ये ज्यादा बेटर तरीका है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकालना, समझ में आया। टाइम बचेगा और कुछ नहीं है, टाइम बचेगा। इंडक्शन करा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ज्यादा इजी होता है कंपेयर टू विदाउट इंडक्शन। इसमें थोड़ा सा लफड़ा होता है, अगर मैं कहीं बीच में पूछ दूंगा ना तो तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, अगर मैं कहीं बीच में पूछूंगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हमें इस वाले मेथड पे ज्यादा भरोसा है तो इसी को ही कंटिन्यू करना। मैं ये बता रहा हूं, इंडक्शन करके भी फील्ड निकाली जा सकती है और विदाउट इंडक्शन करके भी फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके आने चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम पुराने तरीके में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो उसी को ही कॉपी करना, चेंज मत करना। इज इट क्लियर, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। सर वो इंडक्शन वाले में थर्ड वाला मतलब अंदर है ना। नहीं, वो बिल्कुल सटीक उसी पॉइंट पे बैठा है, थर्ड वाला ना E3। हाँ सर, E3 वाला इस पॉइंट पे बैठा है, यहाँ पे E3 है ना। अब मतलब बाहर शेल का इफेक्ट थोड़ी ना रहता है, अंदर इसी का ही रहेगा ना, -Q का। अंदर मतलब सर वो वाला देंगे ना, वो जो -Q चार्ज है। हाँ बस वही देख रहे हैं, उसी की वजह से आ रहा है। नहीं मैं बोल रहा हूँ सर, अंदर जो आपने दिखा है वी विल नॉट सी इनसाइड व्हिच शेल दिखा है, मतलब वो जो जब देखो 2Q का देख रहा था ना, 2Q, तो 2Q को देखने के लिए अंदर वाली शेल को नहीं देखा था मैंने, ये मैं बोल रहा था। हाँ ठीक है, समझ गए। हाँ और इसमें से थर्ड वाले में, थर्ड वाला कौन सा, E3। हाँ E3 पे तो यहाँ बैठे हैं, अब बाहर वाली शेल आउटर शेल हो गई, उसका इफेक्ट तो अंदर आता ही नहीं ना कभी। हाँ तो ठीक है, यस ठीक है, चलो। सर हाँ पीछे चलिए ना एक बार, क्या, पीछे चलिए ना। कहाँ पीछे चले, इससे भी सर, इधर क्यू येलो वाला जो क्यू है वो तो पहले से ही था। कौन सा, चार्ज आफ्टर इंडक्शन क्यों लिखा। कहाँ, येलो वाले, नहीं, पीला कलर दिखाया गया है। अब ठीक है,
पीले कलर को मैं उससे डिनोट कर रहा हूँ और ये अलग कलर अलग है ना। अच्छा ठीक है ठीक। चलो बोलो भाई। तो फील्ड इससे निकालना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और पोटेंशियल उससे निकालना, ठीक है। अब पोटेंशियल का भी इसमें एक तरीका मैं लिख देता हूं ताकि तुम्हारे काम आ जाएगा, अर्थिंग वगैरह में काम आता है, अर्थिंग वगैरह में काम आएगा। अब देखो पोटेंशियल एट 3 नहीं, पोटेंशियल एट 1, पोटेंशियल एट शेल नंबर 1 वो आता है जो भी चार्ज यहां दिख रहा है, मतलब K2Q। अब यहां पे क्या आता है, कहां पे आ रहे हो, कहां पे आ रहे हो, C पे, और कहां से आए थे, इन्फिनिटी। भाई ये बताओ इस वाले C पॉइंट पे आने के लिए तुम आए तो इन्फिनिटी से हो गए ना, है कि नहीं, बोलो। चलो इसको भी रहने दो, यहां पे स्पेस नहीं बच रहा है, आगे देखेंगे। हाँ सर मतलब विदाउट इंडक्शन में पोटेंशियल के लिए वो 3Q और Q को माइनस करना पड़ेगा क्या सर? क्यों, उनके साइन अलग है ना, इसलिए माइनस करना पड़ रहा बेटा। हाँ सर, बट उनका रेडियस तो अलग अलग लेना पड़ेगा। वो तो सेंटर से अगर काउंट करेंगे। अभी आगे एक और मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि यहां पे मैंने बस बता दिया कि दोनों से कर सकते हैं, है ना। एक एग्जांपल और लेके समझाते हैं इसे। नहीं हुआ सर, क्या बेटा, सर वो नोट नहीं हुआ। नोट नहीं हुआ है? हाँ, इस तरफ नहीं हुआ। अरे यार किसी का भी नहीं हुआ है। ये वाला हो गया। कौन सा लाना कर, ये वाला? ठीक है, जिनका हो गया वो देखें इधर, 2Q और ये 3Q ले लो, ठीक है। वन शेल नंबर 1, शेल नंबर 2। बताओ मुझे सबसे पहले बताओ फील्ड क्या आएगी, बताना, फील्ड बता देना। E2 कितनी आएगी, E2 बताओ, बिल्कुल साफ सुथरा। E2 क्या आएगा वो बताओ। E2 में दोनों का आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ, दोनों का। हाँ सर। ठीक है, मैं भी हटा रहा हूं, ठीक है। ये लास्ट है, इसके बाद जो है हम अपने आप आराम से कर लेंगे। मुझे बताओ E2 कितना आएगा, व्हाट विल बी E2? क्या दोनों का सम नहीं आएगा, हाँ या ना? K3Q बाय B स्क्वायर प्लस KQ बाय B स्क्वायर। ऐड क्यों कर रहे हैं वो बता दो बस मुझे, ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों पॉजिटिव में फील्ड फेंकेंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट E1? E1 कितना आएगा, इसी की वजह से आएगा, कितना, KQ बाय A स्क्वायर। क्या ये सही है? ठीक है। अगर हम इंडक्शन कर देते तब क्या होता, तब कैसे निकालते बताना। इंडक्शन करने के बाद यहाँ पे Q, यहाँ पे माइनस Q, और बाहर कितना आता, 4Q, सही है कि नहीं? तो मुझे बताओ इंडक्शन में अगर हम E2 निकालते, व्हाट अबाउट E2? E2 कितना आता, K 4Q बाय B स्क्वायर। सेम आंसर आ रहा है? व्हाट अबाउट E1? K बाय ए क्यूब कहाँ से आ गया, ए स्क्वायर ना, ठीक है। अब पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल की बात बताओ। तो पोटेंशियल क्या आता है, व्हाट अबाउट V2? V2 कितना आएगा, K3Q बाय B प्लस KQ बाय कितना, 4KQ बाय B। B स्क्वायर नहीं, V1 कितना आएगा, V1 कितना आएगा, 3Q के सरफेस के अंदर आ गए हो प्लस KQ बाय A, सही है कि नहीं? इसमें किसी को डाउट है अभी पूछ लो, मैं बता दूंगा आराम से। एनी डाउट? V1 होता था। क्या V1? क्या B वाला? V में V1 वाला। V1? हाँ। V1 में जब आए तो तुम 3Q के सरफेस के अंदर आ गए, तो V1 पॉइंट पे 3Q की वजह से कितना आएगा, 3KQ बाय सरफेस का क्या होता है ना। हाँ। और इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, KQ बाय A, है ना। ठीक है। इंडक्शन से कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। इंडक्शन से पोटेंशियल, हाँ बेटा। सर V2 वाले में KQ बाय A होना चाहिए ना, क्यों बेटा, V2 वाले में हम 3Q के सेंटर से भी B डिस्टेंस पे हैं,
और Q के सेंटर से भी B डिस्टेंस पे है, ठीक है। हाँ चलो V2 कैसे आएगा, व्हाट अबाउट V2, V2 कैसे आएगा, V2 देखना। अब इंडक्शन हो चुका है तो सिर्फ इस चार्ज को देखते हैं जिसपे हम लैंड कर रहे हैं। कहां से आए, कहां पे आ रहे हैं, C पे। कहां से आए थे, इन्फिनिटी से। कितना आया, K 4Q बाय C, सही है। सर C नहीं, B। अरे C नहीं है, B है। अब सही है। V1 पे बताना कहां पे आए थे, V1 पे। V1 पे आने के लिए हम V2 पर तो आ ही चुके थे, V2 पे आ ही चुके थे, सही है। V1 पे आने से पहले हम V2 पे आ चुके थे। अब हमारा किससे सामने वाला, जहां पे लैंड करते हैं उसको देखते हैं। कितना, KQ अपॉन में कहा, नहीं कहां पे आए हैं, A पे। कहां से आए हैं, B पे। जरा क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो, ये और ये मिलके सेम बना रहे कि नहीं बना रहे, जल्दी चेक करके देखो। देखो सेम बना रहे हैं। तो ये दोनों मेथड सिखा दिया मैंने। अब तुम्हें जो सही लगे वो याद रखना, जो सही लगे वो याद रखना। और मुझे लगता है इंडक्शन वाले में टाइम ज्यादा लगता है, तो पहला वाला भी बहुत इजी होता है, पहला वाला भी बहुत इजी होता है, ठीक है। सर हाँ हमने कहा था ना कि अंदर का शेल का नहीं देखेंगे, तो फिर हमने E1 निकालते वक्त KQ बाय A स्क्वायर। कहाँ ये, हाँ अरे आउटर शेल पे जब होंगे तब अंदर का नहीं देखेंगे, अंदर वाली शेल पे होंगे तो वो तो देखेंगे ही। जैसे अगर 1 वाली शेल पे आ जाएंगे हाँ तो इसके अंदर जो शेल होती है उसको नहीं देखते, हाँ ठीक है। ठीक है सर। आगे बढ़े, नोट नहीं हुआ सर। नोट नहीं हुआ। वो पोटेंशियल एक बार फिर से बता दीजिए इंडक्शन में। कुछ नहीं करना है, ये 2 वाले पॉइंट पे K4Q 1/B हम लोग जब पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो कहां से आते हैं, इन्फिनिटी से आते हैं ना। तो 1/B पे आए, कहां से आए, इन्फिनिटी। फिर जब 1 पे गए तो V2 तक का तो पोटेंशियल ऐड हो गया। फिर हम कहां पे लैंड कर रहे हैं, यहां से यहां लैंड कर रहे हैं, सही है। यहां से यहां जब लैंड कर रहे हैं तो हम किस पे लैंड करेंगे, Q पे, तो ये चार्ज यहां आ जाएगा, ठीक है। कहां पे जा रहे हैं, A पे। कहां से आ रहे हैं, B से, बस ये माइनस कर देना है, ठीक है। सर E1 माना, क्या, V1 E1 में डाउट है। हाँ वो मतलब इनसाइड तो नहीं लेंगे पर आप ले रहे हो। अरे हम अभी तो 1 पॉइंट पे ही बैठे हैं ना। अगर इसके अंदर कोई शेल होती तो उसको नहीं लेते, है ना। जब हम इस पे बैठेंगे तो इसको नहीं देखेंगे, है ना। इस पे बैठे तो अंदर को नहीं देखेंगे, ये बताया है मैंने, है ना। ओ हाँ सर, हाँ ठीक है। चलो उसके वजह से नहीं देखेंगे, हाँ उसके वजह से नहीं देखेंगे। हाँ सर वो V1 वाला एक बार बता दो। कौन सा वाला, इंडक्शन के अंदर। यहां तक सरफेस तक आते आते ऑलरेडी हम V2 वाला पोटेंशियल हमारे पास आ चुका है, सही है। अब अंदर आओगे तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल इसकी वजह से क्या आएगा, KQ किस पे जा रहे हैं, माइनस किस से आ रहे हैं, किस पे जा रहे हैं, माइनस किस से आ रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। चलो अब मैं एक लास्ट चीज तुमसे पूछ रहा हूं, वैसे छोड़ेंगे नहीं, इसके बाद भी थोड़ा सा और खींचेंगे आज। सर अभी नोट नहीं हुआ। तो मत करो, बिल्कुल मत करो, बाद में कर लेना, ठीक है। इसी में मैं लास्ट चीज पूछ रहा हूं, देखिए तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। माइनस क्यू है, बस ये मैंने माइनस क्यू कर दिया। अब बताना इंडक्शन से करना चाहोगे कि विदाउट इंडक्शन। इंडक्शन से, तो इंडक्शन से देखो, इंडक्शन से क्या आ गया, Q ये माइनस क्यू, ये सामने क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। बाहर क्या हो जाएगा बताना, बाहर 2Q हो जाएगा, क्या जाएगा 2Q, सही है कि नहीं। अब मुझे बताओ फील्ड लाइन कैसे बनाएंगे, फील्ड लाइन। ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, प्लस से माइनस होती है ना, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जल्दी बताना। E1 ऐसी हो जाएगी, सही है कि नहीं। अरे प्लस से माइनस होती है ना। अब यहां कैसी फील्ड लाइन होगी बताना, बाहर, सही है कि नहीं, सही है। तो E2 क्या आएगा, E2 आएगा, E2 वाली शेल को देखो, 2Q अपॉन में R स्क्वायर, और वहां पे रेडियस क्या होना चाहिए,
बी से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। मानते हो कि नहीं मानते हो? व्हाट अबाउट E1? E1 होगा k माइनस क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। वहां पे रेडियस क्या होना चाहिए? ए से बड़ा और बी से छोटा। समझे कि नहीं? समझे? वाले भी थोड़ा सा मैं और उसको खींच से चला जा रहा हूँ। व्हाट अबाउट पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या आएगा जल्दी बताना। पोटेंशियल V2 कितना आएगा? K 2Q। कहाँ पे लैंड किए? 1/b पे। कहाँ से आए थे? इन्फिनिटी पे। व्हाट अबाउट V1? V2 प्लस कहाँ पे लैंड किए? K माइनस क्यू 1/a माइनस 1/b। तो ये मेथड है, सीख लोगे तो सिर्फ एडवांटेज देगा, नुकसान कोई नहीं है। और जो मैंने अभी पढ़ाया इंडक्शन वाला, अगर तुम कहते हो नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा, तुम विदाउट इंडक्शन भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा, गलत आंसर नहीं आएगा। अगर मैं इसको विदाउट इंडक्शन भी करूंगा तब भी आंसर सेम आएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, दिमाग घूम गया? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस क्यू है तो सर दोनों भी तो अंदर ही आनी चाहिए ना? नहीं भैया, ऐसा है, माइनस यहां पे प्लस से माइनस जाती है ना फील्ड लाइन, हाँ या ना? हाँ। इसलिए इसमें क्या आ जाएगी? अंदर। हाँ। और बाहर वाले में क्या होता है? फील्ड लाइन कहां जाती है? प्लस से निकलती है ना? हाँ, वो बाहर वाले में बाहर क्यों जा रही है? बाहर वाले में बाहर आ तो रही है, E2 बाहरी तो आ रही है, देखो क्यों जा रही है सर, वो समझ नहीं आ रहा। बाहर प्लस पॉजिटिव चार्ज है ना? हाँ। बाहर नेट चार्ज पॉजिटिव है, इसीलिए बाहर आ रही है। ठीक है, सर बाहर वाला चार्ज अंदर भी तो फेंकेगा अपनी वैल्यू। नहीं 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 नहीं, शेल का इफेक्ट अंदर 0 होता है, बहुत पहले पढ़ा था। सर अगर बाहर की पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव होती तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तब वो खींचता अपनी तरफ। मतलब एक और इसमें वेरिएशन चाहते तो एक और वेरिएशन कर सकते हैं। बताओ, इधर देखो, अगर मैं अंदर वाले का क्या कर देता हूं, अंदर वाले का प्लस क्यू, बाहर वाले का -3 क्यू। अब बताओ क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? बोलो, अंदर प्लस क्यू, बाहर ये माइनस क्यू। बाहर क्या हो जाएगा बताना? बाहर कितना? यही होता है ना? अब फील्ड क्या होती है इसकी? प्लस से ये प्लस से माइनस, और ये क्या होती? इस तरीके से। सही है, हाँ या ना? बोलो, यहां पे ये मॉड लेते सिर्फ दिखाने के लिए किसका कौन जिम्मेदार है, इसका ये कर देते, साइन में ये ऐसा हो जाता, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसा हो जाता, बस, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। समझे? पोटेंशियल में तो मैग्नीट्यूड ही लेना। साइन भी तो लेते हैं, साइन क्या चार डालने के लिए होता है, प्लस माइनस का। सर आपने तो पीछे बताया था अभी कि मैग्नीट्यूड लेंगे। ये कब बोला था कि पोटेंशियल मैग्नीट्यूड लेंगे? नहीं नहीं, मतलब वो सर पीछे लो एक बार, नहीं हाँ सर, वो E3 के अंदर। कहाँ E3 या V3? हाँ आ गया। आ जाओ, इतना मैं सब मत करो, ये तो अर्थिंग भी कराना था, ये भी नहीं हुआ। हाँ पिछले वाला हाँ सर, इसमें सर जो V1 ये वाला नहीं, आगे हाँ ये वाला सर। हाँ इसमें सर जो V1 है ना, उसमें सर वो वाला मेथड से कीजिए लाइन पर। इसी को मैं इक्वल टू कर देता हूँ ना V1 को, है ना, डायरेक्टली ऐसे 1 वाले पॉइंट पे ना, कितना? -Q अपॉन में A और प्लस K 3Q अपॉन में B। देखो मैच करता है कि नहीं कर रहा? गारंटीड करेगा, पक्का करेगा। सर वो जो आप जो K -Q भाई उसको लिखे ना E1 में, हाँ उसमें से मैग्नीट्यूड ले लेंगे ना। -Q इसलिए बताते हैं, -Q क्यों बताते हैं? डायरेक्शन तो ले लिया, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया जाता है क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी टेकन है ना। ठीक है, एक ऑप्शन होता तो मतलब मैग्नीट्यूड ही लेंगे ना। मैग्नीट्यूड ही लेंगे, डायरेक्शन देना पड़ेगा उसमें, है ना। लास्ट बता दो बेटा, लास्ट तभी छोड़ पाएंगे, है ना, तब जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम सीख पाए। हाँ आउटसाइड में सी पॉइंट होता तो क्या? आउटसाइड में एक सी पॉइंट होता तो पोटेंशियल कैसे निकलता? सी पॉइंट है ना, पोटेंशियल कैसे निकलता?
इसको 2Q कर दो, बस मुझे आखिरी बता दो, ये आखिरी, उसके बाद छोड़ देंगे। जल्दी बताओ, यहाँ पे इंडक्शन बता दो, मेन तो तुम्हें इंडक्शन बताओ। चार्ज का इंडक्शन करना कितने लोग आ गया? पोटेंशियल तो बहुत रेयर है पूछेगा, चार्ज का इंडक्शन कितने लोग आ गया? चार्ज। अब मुझे बताओ, इफ इट इज 2Q दिस विल बी 2Q, दिस विल बी -2Q, सही है? बाहर कितना है? हाँ -Q। कुछ भी बीच में मत बोलना, बस मैं जो पूछूंगा वो बताना। ये 2Q, ये -2Q, बाहर कितना आएगा? जल्दी बताना, बाहर -Q। किसी को इस इंडक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बता दो। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं बात करता हूं, ये C पॉइंट की बात करता, C पॉइंट की, तुम अलग अलग पॉइंट की बात बताओ मुझे। यहां पे तो मैंने इन जनरल लिख दिया ना, इन जनरल, तो ये जो रेडियस है C तक भी जाएगा, ठीक है? यहां पे क्या आएगा? -Q। क्या आएगा? -Q। E1 में क्या आएगा? E1 में क्या आएगा बताना? 2Q, सही है? अब बताओ V2 में क्या है? -Q। और यहां पे हम किस पे लैंड कर रहे हैं? 2Q। इतना कर लेना, सारे आंसर आ जाएंगे अपने आप, ठीक है? चलो, तो ये सब करके, हाँ बेटा, C पर क्या होगा? क्या बेटा? अरे C तो इसी रेंज में आ गया ना, B से बड़ा, B से बड़ा, इन्फिनिटी से छोटा, C आ गया ना उसमें, तो डाल देना इसमें वैल्यू, बस आ जाएगा। तो व्हाट अबाउट E3? EC क्या आएगा? K -Q अपॉन में C², ऐसे आ गया, बस, है ना? हाँ सर। चलो सर, हाँ, अब ये तो रह ही गया, अर्थिंग वगैरह, अर्थिंग वायरिंग तो रह ही गया, कैसे करोगे अब? चलो बोल्ड इक्वेशन कौन से मेथड करेंगे सर? चलो, लेक्चर खत्म होता है, ब्रेक स्टार्ट हुआ, अब वही बच्चे रुकेंगे जिनको डाउट पूछना है। हाँ सर, वो जो आप मेथड बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से निकालेंगे वो वाला? कौन सा वाला? नहीं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस मेथड से निकालेंगे। दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं ना, ये इंडक्शन करके निकाला है, हाँ, और यहाँ पे विदाउट इंडक्शन भी करके निकाला था। वो नहीं, वो नहीं, मैं ये बोल रहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो इंडक्शन करके निकालना बहुत आसानी से आता है, और पोटेंशियल इससे जल्दी आता है, ठीक है? ठीक है, सर हाँ, स्लाइड में डाउट था। चलो लेक्चर खत्म होता है, इसको कल मुझे लग रहा है दोबारा और प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, तुम लोग अजीब अजीब से इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हो, तो इसको दोबारा कराएंगे, क्योंकि अर्थिंग रह ही गया, आज अर्थिंग हुआ ही नहीं है। एक और लेक्चर खाएगा ये, अर्थिंग एंड वायरिंग, ठीक है? अर्थिंग एंड वायरिंग में खाएगा एक लेक्चर। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन दे नहीं सकता तुम्हें ज्यादा। सर सजनी का बर्थडे है। अरे वाह, क्या बात है, हैप्पी बर्थडे सजनी। सजनी बर्थडे है कि नहीं है? बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बेटा, है ना? तुम जियो हजारों साल, और हजारों साल जो है मेरा दिमाग खाते रहो, ठीक है? चलो हम भी विश कर दे उसको। चलो सब लोग विश कर दो, हैप्पी बर्थडे सजनी। सजनी आज जो है, आज सजनी 30 साल की हो गई है ना? तो सब उसे 30 बार विश करेंगे। चलो सर आज 18 साल की। अच्छा, क्या बात है, चलो हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सजनी बेटा। थैंक यू सर, आज के लेक्चर में एक डाउट था। हाँ, आज के लेक्चर से ही पूछो, बताओ। सर -Q वाला जो चार्ज था ना, वो वाला क्वेश्चन इसी में। कहाँ पे? ये इसके नहीं, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन। हाँ सर, जब हमने V1 निकाला है तो उसमें फिर जब हम 2 से 1 पर गए तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर कम होना चाहिए ना पोटेंशियल। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में? 2 से 1 में जब हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ पोटेंशियल कम होगा। तो देखो ना, पोटेंशियल कम एक्चुअल में होगा, देखो ना, 2 से जब 1 जा रहे हैं तो -Q आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ वो आ रहा है, पर उसके साथ भी हमें माइनस फिर से लेना चाहिए था क्या? नहीं, फिर से माइनस नहीं लेंगे बेटा। देखो V2 आ गया पोटेंशियल, हाँ फिर जब K -Q आ गया तो इसका मतलब है इसमें कुछ जो ऐड कर रहे हो ना, वो माइनस हो रहा है एक्चुअल में, माइनस साइन के साथ। हाँ तो पोटेंशियल घट रहा है। हाँ सर, वो तो चार्ज का माइनस हुआ ना, तो V2 माइनस के Q नहीं हो सकता। 2 बार माइनस करने से पोटेंशियल घटाया थोड़ी ना, पोटेंशियल बढ़ा दिया। ये जो साइन आता है ना, Q का जो साइन आता है, वो एक्चुअल में खुद प्लस माइनस अपने आप एडजस्ट कर देता है कि पोटेंशियल बढ़ेगा ही घटेगा, खुद ही एडजस्ट कर देता है। ठीक है सर। ठीक है,
हाँ यस चलो अब अच्छा, आज मैं लेक्चर को एक्सटेंड ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, 2-3 मिनट और, क्योंकि इसके जस्ट बाद लेक्चर है ना। सर मुझे डाउट है, हाँ बताओ। क्वेश्चन बोलना है। चलो हैप्पी बर्थडे, मैं भी टीका लगा रहा हूँ तुम्हारे, है ना। चलो तुम जियो हजारों साल। बताओ बेटा। सर एक क्वेश्चन है। आज के लेक्चर से जिसका डाउट हो वो पहले पूछेगा। सर लेक्चर में से डाउट है। लेक्चर से पहले बताएंगे आज। बताओ। सर वो आज के जो क्वेश्चन में वो जो पहला क्वेश्चन था उसमें सर एंगल क्यों दिया था आपने? कहाँ पे? कैलकुलेट करना था ना उसमें एंगल। पोटेंशियल हाँ पोटेंशियल निकालने में एंगल लेते हैं, लेकिन फोर्स निकालने में एंगल नहीं लेते। फोर्स निकालने में नहीं। फोर्स निकालने में नहीं लेते, पोटेंशियल निकालने में एंगल लेते हैं। सर एक बार इसकी अगली स्लाइड लगाना। अगली सर इसमें वो जो थोड़ा जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ हाँ। में सर वो येलो वाला जो सेकंड पॉइंट है वो समझ में नहीं आया। ई एक्सटर्नल जो होता है उसका नेट इफेक्ट अंदर, ई एक्सटर्नल का नेट इफेक्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन होता है। क्या वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेंड हुई? नहीं। यहाँ पे बेंडिंग भी हुई और अंदर जीरो भी हुई, हाँ या ना? हाँ। इन सब का जिम्मेदार कौन है? इंडक्शन। बस वही है। ठीक है सर। सर वो मेल चेक कर लो। अब नहीं बता पाएंगे। इसमें डाउट है सर स्लाइड में। बताओ जल्दी बताओ। मेल पे नहीं बताएंगे आज का कुछ है? प्रीवियस स्लाइड में डाउट है सर वो पहला हाँ ये वाला सर। इसमें डाउट है? हाँ सर। क्या डाउट है? मतलब बाहर का नेट फील्ड अगर 0 हो जाए तो अंदर का फोर्स 0 हो जाएगा। बाहर का नेट फील्ड, हाँ नेट फील्ड अंदर, जब फील्ड ही नहीं तो फोर्स F इक्वल टू क्यू ही होता है ना। हाँ ठीक है। और इसके प्रीवियस स्लाइड में डाउट है। ये नहीं सर ये नहीं, और प्रीवियस नहीं सर, इसके प्रीवियस में। हाँ सर, इसमें हम अगर एक का P और दूसरे का E लेकर करेंगे तो। हाँ वही कर रहे हैं बेटा। इसका E लिया, इसका इस डाइपोल का यहाँ पे E लिया, हाँ सर, और इस डाइपोल का P लिया, उसी से किया है। देखो ना, जो E नेट लेंगे ना। E नेट नहीं, एक्सियल को अलग कर दो, इक्वेटोरियल को अलग कर दो, बात एक ही आती है। E नेट निकाल के क्या हो तो मुश्किल हो जाएगा ना। और हाँ सर, कम वो करने से रूट में आ रहा है सर। क्या? ई नेट करने से रूट में आ रहा है। नहीं, रूट में कैसे आएगा खुद सोचो ना। कंपोनेंट को ले लो ना, इससे अच्छा। कंपोनेंट तो ऑलरेडी 0-90 डिग्री पे, वो ज्यादा आसान है। हाँ सर। है ना। ई नेट करके करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, यही आएगा, आंसर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है चलो, और कोई डाउट है? स्लाइड में डाउट था वो जो कंसेंट्रिक वाला है ना उसमें। हाँ जल्दी बताओ। तो वो पोटेंशियल समझ में नहीं आया, 4 वाला है ना, वो 4 क्यों? एक काम करो, पोटेंशियल मैं कल फिर से बता दूंगा, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पूरा बता दूंगा। ठीक है, आज ये कर लेना, आज जो है आज बस इतना कर लेना, क्या ये कर लेना। ठीक है, होमवर्क जो दिया है इसे। चार्ज इंडक्शन आया कि नहीं आया? हाँ, इतना कर लेना। पोटेंशियल में कल फिर से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आया, इसको दोबारा कल रिपीट कर देंगे, क्योंकि मुझे अर्थिंग से कनेक्ट करना ही है, तो मैं कल वैसे भी इसे रिपीट करूंगा। ठीक है चलो, और आगे नहीं बता सकते, इसके बाद दूसरा लेक्चर लगा हुआ है, कल मिलेंगे। चलो ठीक है, चलो बाय बाय बेटा, बाय 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 बाय। टेलीग्राम पे रिप्लाई कर दीजिएगा। मैं कर दूंगा ठीक है।